हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में मैंने पिछले क्लास में शॉर्ट इंडिसेस पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, ठीक है। और आज मेरा नया चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ शुरू होगा, ठीक है मेरे भाई। तो चलो ध्यान से देखते हैं इस चैप्टर को, ये चैप्टर क्या कहना चाह रहा है। चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई ध्यान से देखते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो एलसीएम एंड एचसीएफ है, ठीक है। पहले मैं एलसीएम की बात करूंगा, जब एलसीएम हमारा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा फिर मैं एचसीएफ की बात करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है एलसीएम है एलसीएम। एलसीएम ध्यान से सुनना मेरे भाई, एलसीएम ये इसका शॉर्ट फॉर्म नेम है एलसीएम, इसका शॉर्ट फॉर्म नेम है एलसीएम। अगर मैं इसकी लॉन्ग फॉर्म की बात करूं, पूरा इसका क्या फॉर्म होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट। लिस्ट सी से होता है कॉमन, सी से होता है कॉमन, और मेरे भाई एम से होता है मल्टीपल, एम से होता है मल्टीपल। मल्टीपल हमारी बात ध्यान तो सुनना मेरे भाई, इसका पूरा नाम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है एलसीएम। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है एलसीएम। अब हमारी बात ध्यान तो सुनना, हमारी बात ध्यान तो सुनना मेरे भाई, ये चैप्टर क्या कहना चाह रहा है, हमारी बात ध्यान तो सुनना, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसमें, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये मल्टीपल क्या चीज होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा ये मल्टीपल क्या चीज है, ये मल्टीपल क्या चीज है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये कॉमन मल्टीपल क्या चीज है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये कॉमन मल्टीपल क्या चीज है, ये कॉमन मल्टीपल क्या चीज है, ये कॉमन मल्टीपल क्या चीज है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये कॉमन मल्टीपल क्या चीज है, पहले मैं इसके बारे में बात करता हूं, ठीक है। ये कॉमन मल्टीपल क्या चीज है, पहले मैं इसके बारे में बात करता हूं। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। जैसे मैं यहां पर एक एग्जाम्पल से बात करता हूं, एग्जाम्पल से बात करता हूं। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि 3 का मल्टीपल क्या होगा, 3 का मल्टीपल क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि 3 का मल्टीपल क्या होगा, ये 3 का मल्टीपल क्या होगा, ठीक है। 3 का मल्टीपल क्या होगा। इसी प्रकार से मेरे भाई, इसी प्रकार से 4 का मल्टीपल क्या होगा, ये 4 का मल्टीपल क्या होगा, ये 4 का मल्टीपल क्या होगा, ये 4 का मल्टीपल क्या होगा। और इसी प्रकार से मैं पूछ रहा हूं ये 6 का मल्टीपल क्या होगा, ये 6 का मल्टीपल क्या होगा। तीनों का मल्टीपल हमको बताना है क्या बनेगा। ये 6 का मल्टीपल क्या होगा, ये 6 का मल्टीपल क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। 3 का मल्टीपल का मतलब होता है 3 का पहाड़ा वाला, ठीक है। 4 का मल्टीपल का मतलब होता है 4 के पहाड़े में जितना भी संख्या आता है वो 4 का मल्टीपल हो जाएगा। 6 का मल्टीपल का मतलब होता है 6 के पहाड़े में जितना भी संख्या जाएगा वो 6 का मल्टीपल हो जाएगा। तो इसी तरीके से बताओ मेरे भाई, 3 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीपल क्या हो जाएगा। 3 का पहाड़ा वाला 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, इसके बाद मेरे भाई 12 हो गया, 12 के बाद 15 हो गया, 15 के बाद मेरे भाई 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ध्यान से देखते रहना, ये सब 3 का मल्टीपल है, 3 के पहाड़ा वाला। ये 21 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, इसके बाद अगला मेरे भाई 27 हो जाएगा। ध्यान से सुनना, ये 27 हो जाएगा, फिर उसके बाद मेरे भाई अगला 30 हो जाएगा, और इस तरीके से ये डॉट 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 अनंत तक चला जाएगा। 3 का मल्टीपल मेरे भाई अनंत तक चला जाएगा, ठीक है। मैं इसको क्यों 3 का मल्टीपल बोलता हूं, जैसे ये 15 है, 15 ये 15 कोई सा भी मल्टीपल उठा लो, ये सब 3 का मल्टीपल है। मैं इसको क्यों 3 का मल्टीपल बोलता हूं, क्योंकि 15 को अगर मैं खोलूंगा तो मैं जानता हूं कि इसको मैं 3 गुना 5 लिख सकता हूं, ठीक है। यानी इस संख्या में 3 घुसा हुआ है, इस संख्या में 3 घुसा हुआ है, इसलिए यह संख्या 3 का मल्टीपल हुआ, ये संख्या 3 का मल्टीपल हुआ। हालांकि इस संख्या में 5 भी घुसा हुआ है तो ये 5 का भी मल्टीपल होगा, ठीक है मेरे भाई।
तीन का मल्टीपल ये हुआ कि उस संख्या में तीन जरूर घुसा हुआ होगा, है ना, घुसा हुआ होगा, वो तीन से कटने वाला होगा, इसलिए इसको हम तीन का मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो इसी प्रकार से हमको बताना चार का मल्टीपल क्या होगा। चार का मल्टीपल का मतलब चार का पहाड़ा वाला, तो चार, चार दूनी 8, ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा, ये 4 चौका 16 हो जाएगा, ये 4 पंजे 20 हो जाएगा, ये 4 छक 24 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 सते 28 हो जाएगा, 4 अठे 32 हो जाएगा, 4 नमक 36 हो जाएगा, और 4 दहाई 40 हो जाएगा। और इससे आगे भी मेरे भाई ये मल्टीपल सब चला जाएगा, इससे आगे भी ये अनंत तक चला जाएगा। तो 4 का मल्टीपल यहां से लेकर अनंत तक जाएगा, अनंत तक। 3 का मल्टीपल भी अनंत तक जाएगा, अनंत तक। ठीक है, इसी प्रकार से मैं पूछता हूं कि 6 का मल्टीपल क्या होगा। तो 6 का पहाड़ा वाला 6 हो गया, 6 दूना 12, ये 6 3 18 हो जाएगा, ये 6 चक 24 हो जाएगा, ये 6 पंजे 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 गुना 6 36 हो जाएगा, 6 गुना 7 42 हो जाएगा, 6 गुना 8 48 हो जाएगा, 6 गुना 9 54 हो जाएगा, 6 गुना 9 54 हो जाएगा, और 6 ढाई 60 हो जाएगा। और इस तरीके से ये अनंत तक चला जाएगा, इस तरीके से ये अनंत तक चला जाएगा। ये 6 का मल्टीपल है, ये जितना भी संख्या दिख रहा है 6 का मल्टीपल है। क्यों 6 का मल्टीपल है? क्योंकि सभी संख्या में 6 घुसा हुआ है, 6 घुसा हुआ है तो 6 का मल्टीपल हो जाएगा। ये सभी संख्या 4 का मल्टीपल है। क्यों 4 का मल्टीपल है? क्योंकि किसी भी संख्या को अगर हम खोलेंगे तो उसमें 4 गुना जरूर मिलेगा, इसलिए ये सब संख्या 4 का मल्टीपल है। ये ऊपर में जो संख्या दिखाई दे रहा है ये 3 का मल्टीपल है। ये 3 का मल्टीपल क्यों है? क्योंकि सभी संख्या में 3 घुसा हुआ है। अगर मैं कोई भी संख्या को खोलूंगा तो 3 गुना में मिल जाएगा, तो ये पूरा का पूरा संख्या 3 का मल्टीपल हो गया। और कोई संख्या अगर किसी का मल्टीपल रहता है तो उस संख्या से जरूर करता है। ठीक है मेरे भाई, जैसे ये संख्या 18 है, 18 तो 18 को मैं 3 गुना के फॉर्म में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? तो ये 18 3 गुना के फॉर्म में हुआ, इसका मतलब ये 18 3 का मल्टीपल हुआ। तो ये 18 3 का मल्टीपल हुआ, तो ये 18 3 का मल्टीपल है, तो 3 से पक्का कटेगा। अरे इतना बात समझ रहा है? जैसे मैं एक संख्या उठा लिया 24, 24, तो ये 24 क्या है मेरे भाई? ये 4 गुना में लिखा जा सकता है, इसको 4 गुना में, इस 24 को 4 गुना में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये 24 4 का मल्टीपल हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 24 अगर 4 का मल्टीपल है तो ये 24 4 से डिवाइड हो जाएगा। जो संख्या जिसका मल्टीपल होता है उसी से डिवाइड होता है। ठीक है, इतना बात समझ गया? जैसे मैं यहां पर एक संख्या उठा लिया 36, 36 उठा लिया, तो इसको 6 गुना में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? इस संख्या को 6 गुना के फॉर्म में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? तो तुमको क्या दिखाई दे रहा है कि सर ये जो 36 है ये 6 का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल। और ये संख्या अगर 6 का मल्टीपल है, अगर ये संख्या 6 का मल्टीपल है तो ये संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कोई संख्या किसी से तब डिवाइड होता है जब वो उसका मल्टीपल होता है। ये संख्या 6 का मल्टीपल है, इसलिए 6 से डिवाइड होगा। अगर कोई संख्या 6 का मल्टीपल नहीं हुआ तो वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे मेरे भाई एक संख्या में 25 लिख दिया, तो इसको 5 गुना 5 लिख सकते हैं, तो ये संख्या 5 का मल्टीपल है, इधर से भी 5 का मल्टीपल है, तो ये संख्या 5 का मल्टीपल हुआ, 5 का मल्टीपल, ये संख्या 5 का मल्टीपल हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो संख्या है ये 5 का मल्टीपल, इसमें 5 घुसा हुआ है, तो ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये संख्या 6 से नहीं डिवाइड होगा। क्यों नहीं डिवाइड होगा? क्योंकि इस संख्या में 6 गुना नहीं है, इसलिए ये संख्या 6 से डिवाइड नहीं होगा। कोई संख्या किसी से तभी डिवाइड होता है जब वो उसका मल्टीपल होता है। हमारी बात समझ गया? अगर वो उसका मल्टीपल है तो उससे वो डिवाइड हो जाता है, अगर मल्टीपल नहीं बना उसका तो फिर वो संख्या उससे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई? अच्छा, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। मैं तुमको बता रहा हूं कि ये 3 को संख्या सबका मल्टीपल मैंने लिख दिया, सबका मल्टीपल लिख दिया। अब मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं, अब मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं कि तीनों संख्या का कॉमन मल्टीपल क्या होगा? कॉमन मल्टीपल क्या होगा? पहले मैं कॉमन मल्टीपल के बारे में बात कर रहा हूं। कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल क्या होगा? तीनों संख्या का कॉमन मल्टीपल खोजो, कॉमन मल्टीपल। ये तीनों संख्या का कॉमन मल्टीपल खोजो, कॉमन मल्टीपल। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये कॉमन मल्टीपल कैसे पहचानेंगे? मतलब वैसा मल्टीपल जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, उसी मल्टीपल को हम लोग कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। मतलब जो संख्या इसमें भी हो, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, उसी को हम लोग कॉमन मल्टीपल बोलेंगे। अब बताओ मेरे भाई, 3 यहां है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो 3 हमारा कॉमन मल्टीपल नहीं होगा। 6 इसमें है तो इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें है 6, तो 6 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो मेरे भाई 6 कॉमन मल्टीपल नहीं होगा। तो आगे आया 9, 9, 9 मेरे भाई इसमें है, इसमें 9 नहीं है, इसमें भी 9 नहीं है, तो 9 कॉमन मल्टीपल नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद आएगा 12, 12, 12 को देखेगा तो मेरे भाई 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, और 12 मेरे भाई इसमें भी है, और 12 इस संख्या में भी है। ठीक है, तो तीनों में मेरे भाई ध्यान से अगर देखेगा तो ये जो 12 हमारा मल्टीपल है, ये जो 12 हमारा मल्टीपल है वो इस संख्या में भी है, इस संख्या में भी। 3 के मल्टीपल में भी 12 घुसा हुआ है, और 4 के मल्टीपल में भी 12 घुसा हुआ है,
और मेरे भाई 6 के मल्टीपल में भी 12 घुसा हुआ है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाई, कॉमन मल्टीपल बोलेंगे, कॉमन मल्टीपल। ये कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल, इसी को हम बोलेंगे कॉमन मल्टीपल। यानी वैसा मल्टीपल जो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये सबका सब तो मल्टीपल ही है, किसी न किसी का तो मल्टीपल ही है। तो जो मल्टीपल इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, उसी को हम लोग बोलेंगे कॉमन मल्टीपल। तो तुम बताओ मेरे भाई, कॉमन मल्टीपल यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, 12 दिखाई दे रहा है, 12। आगे और भी कॉमन मल्टीपल होगा क्या? आगे और भी कॉमन मल्टीपल होगा, बिल्कुल होगा। और देखो मेरे भाई, कॉमन मल्टीपल क्या है, और कॉमन मल्टीपल क्या है, 15 इसमें है, इसमें नहीं है, बात खत्म। 18 इसमें है, 18 इसमें है, 18 इसमें नहीं है। तो मेरे भाई कॉमन मल्टीपल 18 नहीं होगा। 2 गो में है कॉमन मल्टीपल 18, लेकिन इसमें नहीं है, तो कॉमन मल्टीपल 18 नहीं होगा। इसके बाद मेरे भाई 21 को देखो, तो 21 इसमें है, इसमें नहीं है, तो बात खत्म। 24 को देखो मेरे भाई, 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है। अरे तुमको दिखाई दे रहा है, तुमको दिखाई दे रहा है, देखो मेरे भाई ध्यान से, तुमको दिखाई दे रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये जो 24 है, ये जो 24 है, ये जो 24 है, ये इसमें भी है, ये मल्टीपल 24 इसमें भी है, ये मल्टीपल 24 इसमें भी है, और ये मल्टीपल 24 इसमें भी है। तो यही हो गया मेरे भाई कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल यही हो गया, ये कॉमन मल्टीपल ये भी हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से कॉमन मल्टीपल क्या को आया? सर एक कॉमन मल्टीपल तीनों में मिला के 12 है, दूसरा मेरे भाई 24 है, दूसरा मेरे भाई 24 है, ठीक है। इसी प्रकार से आगे भी कॉमन मल्टीपल मिलेगा, आगे भी कॉमन मल्टीपल मिलेगा। अभी 27 इसमें है, इसमें नहीं है, तो मेरे भाई 27 कॉमन मल्टीपल में नहीं जाएगा। 30 इसमें है, 30 इसमें नहीं है, तो मेरे भाई 30 भी कॉमन मल्टीपल में नहीं जाएगा। जब तुम इसको और आगे बढ़ाओगे, जब तुम इसको और आगे बढ़ाओगे, इसको भी और आगे बढ़ाओगे, मल्टीपल को और आगे बढ़ाओगे, और इस मल्टीपल को भी और आगे बढ़ाओगे, इस मल्टीपल को भी और आगे बढ़ाओगे, तब जाके तुमको और भी कॉमन मल्टीपल नजर आएगा। लेकिन ये जहां तक लिखा हुआ, इसमें अभी तक 2 ही कॉमन मल्टीपल दिखाई दे रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां पर कॉमन मल्टीपल कितना हो जाएगा? ये कॉमन मल्टीपल यहां से लेकर यहां तक कितना बनेगा मेरे भाई? ये कॉमन मल्टीपल एगो दूगो नहीं, अनंत को कॉमन मल्टीपल बनेगा। ये तीनों संख्याओं में कॉमन मल्टीपल अनंत बनेगा, अनंत, ये इन्फिनाइट तक जाएगा। अभी हमको 2 ही कॉमन मल्टीपल दिख रहा है, एक 12 दिख रहा है, 24 दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई ये अनंत तक जाएगा कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम हमको इतना बताओ, हमको इतना बताओ, हमको इतना बताओ। मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये तीनों संख्याओं का कॉमन मल्टीपल 12 है, 24 है, तो आखिर इसका फॉर्म क्या होगा? कॉमन मल्टीपल का फॉर्म क्या होगा? ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये कॉमन मल्टीपल का अगर हम फॉर्म निकालना चाहे, अगर हम इसका व्यापक रूप निकालना चाहे, फॉर्म निकालना चाहे, तो वो क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये क्या हो जाएगा? देखो मेरे भाई ध्यान से, सबसे छोटा मल्टीपल, इसमें और भी आगे मल्टीपल आएगा, 12 है, 24 है, और आगे जाएगा। जितना आगे बढ़ोगे मल्टीपल बड़ा होता चला जाएगा। जैसे मेरे भाई ये 12 है, तो इससे बड़ा कॉमन मल्टीपल ये 24 है। इससे भी आगे जाओगे तो और कॉमन मल्टीपल जो होगा, जो इससे भी बड़ा होगा। इससे और आगे जाओगे तो कॉमन मल्टीपल इससे भी बड़ा होगा। इससे और आगे जाओगे तो कॉमन मल्टीपल इससे भी बड़ा होगा। इससे और आगे जाओगे तो कॉमन मल्टीपल इससे भी बड़ा होगा। इस तरीके से कॉमन मल्टीपल जो यहाँ पे जाएगा वो अनंत तक जाएगा, और सभी लाइन बाय लाइन एक दूसरे से बड़ा होता चला जाएगा। सबसे पहला जो कॉमन मल्टीपल है वो 12 है, वो सबसे छोटा है। इसके बाद जो अगला मल्टीपल बनेगा 24 है, वो इससे बड़ा है। इसके बाद जो मल्टीपल बनेगा कॉमन मल्टीपल, वो 24 से बड़ा होगा। फिर उसके बाद जो मल्टीपल बनेगा वो उससे बड़ा होगा। फिर उसके बाद जो कॉमन मल्टीपल बनेगा वो उससे भी बड़ा होगा, ठीक है। इस प्रकार से जो कॉमन मल्टीपल बनता चला जाएगा अनंत तक, वो एक दूसरे से बड़ा होता चला जाएगा। तो इसका जो फॉर्म होगा मेरे भाई ध्यान से सुनना, कॉमन मल्टीपल अगर निकालना है इन सभी का, तो इसका जो फॉर्म होगा, तो इसमें सबसे छोटा मल्टीपल कौन है? 12। सबसे छोटा मल्टीपल कौन है? 12। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका जो फॉर्म बनेगा वो बनेगा स्मॉलेस्ट 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 कॉमन मल्टीपल, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका जो फॉर्म बनेगा वो बनेगा स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल गुणाका के स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल गुणाका के, ठीक है। और के यहाँ पे क्या है मेरे भाई? के यहाँ पे क्या है? के यहाँ पे क्या है? के यहाँ पे प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर है। के क्या है मेरे भाई? प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। के प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है मेरे भाई। 1 2 3 4 5 6 वाला। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर हमको आगे भी अगर कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा, तो मैं ऐसे सबका मल्टीपल लिख के नहीं निकालूंगा, ठीक है मेरे भाई। हमको आगे भी कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा, तो मैं उसका पूरा का पूरा मशीन दे दिया। यही कॉमन मल्टीपल का मशीन होता है। सब ये मशीन क्या है मेरे भाई? स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल गुणाका के के का मान प्राकृत संख्या, के का मान प्राकृत संख्या। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। अगर मैं यहां पे बात करूं, तो तुम बताओ इस क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है 12,
12, तो इसका फॉर्म क्या बनेगा 12 गुना के बनेगा, 12 गुना के, 12 गुना के। तुम के का मान अपनी मर्जी से पुट करते चले जाओ, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं के का मान अपनी मर्जी से पुट करता चला गया। मैं के बराबर 1 पुट किया, मैं के बराबर 2 पुट किया, मैं के बराबर 3 पुट किया, मैं के बराबर 4 पुट किया, ठीक है, मैं के बराबर 5 पुट किया। इस तरीके से के का मान पुट करते चले जाओगे तो तुमको कॉमन मल्टीपल मिलता चला जाएगा, ठीक है। ये तो अनंत को कॉमन मल्टीपल इसका बनेगा। जैसे मैं के बराबर 1 पुट किया इस डाटा में, मैं इस डाटा में के बराबर 1 पुट किया, तो मेरा पहला कॉमन मल्टीपल क्या बनेगा 12 इकाई 12 बनेगा 12, ठीक है। अगर मैं के बराबर 2 पुट किया, ठीक है, इस डाटा में अगर मैं के बराबर 2 पुट किया, ठीक है, तो हमारा अगला कॉमन मल्टीपल क्या बनेगा 12 दूना 24 बनेगा, 12 दूना 24, ठीक है। देखो मेरे भाई, दो कॉमन मल्टीपल तो हमको दिखाई दे दिया ना, ये 12 24 जो यहां पे है, ठीक है। इससे अगला कॉमन मल्टीपल क्या बनेगा, अगर मैं के बराबर 3 पुट करूंगा तो ये 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा 36। तो इससे अगला जो कॉमन मल्टीपल बनेगा वो 36 बन जाएगा, 36 बनेगा 36, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई अगर मैं के बराबर 4 पुट किया तो कितना बनेगा, अगर मैं के बराबर 4 पुट किया तो अगला कॉमन मल्टीपल बनेगा 48, अगला कॉमन मल्टीपल बनेगा 48। तो मेरे भाई इससे अगला जो कॉमन मल्टीपल बनेगा वो जस्ट बनेगा क्या 48 बनेगा, 48, ठीक है। के का मान पुट करते चले जाओ, कॉमन मल्टीपल मिलता चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं के बराबर 5 पुट करूंगा तो क्या बनेगा, के बराबर 5 पुट करूंगा तो ये बनेगा 60, ये बनेगा 60। तो इससे अगला कॉमन मल्टीपल क्या बनेगा मेरे भाई 60 बनेगा, 60, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं के का मान पुट करता चला जाऊंगा, अगर के का मान मैं यहाँ पे 6 पुट कर लू, 7 पुट कर लू, 8 पुट कर लू, 9 पुट कर लू, 10 पुट कर लू, तो इस तरीके से कॉमन मल्टीपल मिलता चला जाएगा और ये कॉमन मल्टीपल अनंत तक चला जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये कॉमन मल्टीपल निकालने का फॉर्म है 12 के, ठीक है, 12 के स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल गुना के, ठीक है। तीनों संख्याओं का अगर कॉमन मल्टीपल निकालना हो तो उसका यही फॉर्म है, यही फॉर्म है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल गुना का के, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल गुना का के। तो यहाँ स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल 12 है, तो 12 गुना का के इसका फॉर्म बनेगा। के का मान तुम पुट करते चले जाओगे, कोई सा भी नेचुरल नंबर, के का मान 1 पुट करो तो कॉमन मल्टीपल मिलेगा, के का मान 2 पुट करेगा तो उससे अगला कॉमन मल्टीपल मिलेगा, के बराबर 3 पुट करेगा तो उससे अगला कॉमन मल्टीपल मिलेगा, के बराबर 4 पुट करेगा तो उससे अगला कॉमन मल्टीपल मिलेगा, और के बराबर 5 पुट करेगा तो उससे अगला कॉमन मल्टीपल मिलेगा। इस तरीके से के जो नेचुरल नंबर है, के यहाँ पे नेचुरल नंबर है, कोई सा भी नेचुरल नंबर के का मान पुट करते चले जाओगे तो कॉमन मल्टीपल मिलता चला जाएगा। तो इस तरीके से कॉमन मल्टीपल की जो संख्या बनेगा वो अनंत हो जाएगा, अनंत, ठीक है। ये तीनों संख्याओं का जो कॉमन मल्टीपल बनेगा वो अनंत हो जाएगा, अनंत, अनंत कॉमन मल्टीपल मिलेगा। तुम के का मान पुट करते चले जाओ, जीवन भर कॉमन मल्टीपल मिलता चला जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ गया हमारा, इतना बात समझ गया हमारा। अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, एक बात हमको इतना बताना है, एक बात इतना बताना है, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। हमको इतना बताओ, ये सभी कॉमन मल्टीपल है, ये सभी कॉमन मल्टीपल है, और तुम बताओ इसमें मेरे भाई सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन है, सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन है 12 है, 12। यहां पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, इन तीनों संख्या का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। इस तीनों संख्या का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन है, तो मेरे भाई इस तीनों संख्या का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कितना है 12 है, 12, ठीक है। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कितना है 12 है, 12। इस तीनों संख्याओं का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कितना है 12 है, 12। तुम इसको स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलो या मेरे भाई लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलो, चाहे तुम इसको स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलो, चाहे तुम इसको लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलो। तो मेरे भाई लिस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया 12, लिस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया 12, और लिस्ट कॉमन मल्टीपल को ही शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं, एलसीएम। लिस्ट कॉमन मल्टीपल को ही हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं, एलसीएम। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये तीनों संख्या, ये तीनों संख्या, ये तीनों संख्या 3 है, 3 है, 4 है और 6 है, ये तीनों संख्या का जो एलसीएम बनेगा, ये तीनों संख्या का जो एलसीएम बनेगा, ध्यान तो सुनना मेरे भाई, ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब एलसीएम होता है, और एलसीएम का मतलब होता है ये तीनों संख्याओं में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, इसी को तो हम लोग एलसीएम बोलते हैं। तो मेरे भाई यहां पे अगर मैं तुमसे पूछूं कि 3 4 6 का एलसीएम क्या बनेगा, 3 4 6 का एलसीएम क्या बनेगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं एलसीएम, 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 एलसीएम 3 4 और 6, 3 4 और 6 का एलसीएम क्या बनेगा ये बताओ, तुम बताओ मेरे भाई। ये एलसीएम का मतलब क्या होता है, ये एलसीएम हुआ लिस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल किसका, 3 4 6 का, 3 4 6 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, 3 4 6 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल यही तो है,
3 4 6 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल यही तो है 12। तो मेरे भाई एलसीएम का ये इसको पढ़ना आना चाहिए, ये क्या है एलसीएम। 3 4 6 का मतलब होता है कि 3 4 6 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो तुम बताओ मेरे भाई 3 4 6 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कितना है? 12 ही तो है, ये 12 ही तो है। तो फाइनली यहां से क्या दिख गया? फाइनली यहां से क्या दिख गया मेरे भाई? फाइनली यहां से क्या दिख गया कि 3 4 6 का एलसीएम कितना आएगा? 12 होगा 12। 3 4 6 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा 12। ये एलसीएम कुछ और नहीं मेरे भाई, ये सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल ही होता है। 3 4 6 में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल को ही क्या बोलते हैं? एलसीएम कहा जाता है, एलसीएम कहा जाता है। 3 4 6 में 3 4 6 में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल को ही क्या कहा जाता है? एलसीएम कहा जाता है। तो तुमसे पूछेगा कि 3 4 6 का एलसीएम बताओ क्या होगा, तो इसका दूसरे भाषा में मतलब हुआ कि सर 3 का मल्टीपल निकालो, 4 का मल्टीपल निकालो, 6 का मल्टीपल निकालो, उसमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो होगा वही उसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो एलसीएम कुछ और नहीं मेरे भाई, सबसे स्मॉलेस्ट जो कॉमन मल्टीपल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलसीएम बोलते हैं, एलसीएम। ठीक है, इसके बाद इसका बहुत सारा मल्टीपल निकलेगा, तो ये सब एलसीएम नहीं होगा, जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल बनेगा वही इसका एलसीएम बनेगा। ठीक है, तो इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया। चलो अब मैं आगे बात करता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं आगे बात करता हूं, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं आगे बात करता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगला जो हमारा पॉइंट है, अगला जो हमारा पॉइंट है वह है एलसीएम निकालने का मेथड। एलसीएम निकालने का मेथड, अगला जो हमारा पॉइंट है वह है एलसीएम निकालने का मेथड। ध्यान से सुनना मेरे भाई, एलसीएम निकालने का मेथड, एलसीएम निकालने का मेथड, एलसीएम निकालने का मेथड। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस टॉपिक को ध्यान से सुनना, एलसीएम निकालने का मेथड। चलो मैं यहां से एक एग्जांपल लगाता हूं, मैं यहां से एक एग्जांपल लगाता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं तुमको इतना बता रहा हूं, एक एग्जांपल लगा रहा हूं मैं यहां से, एग्जांपल नंबर 1। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं क्या एग्जांपल लगा रहा हूं। मैं तुमसे कह रहा हूं कि 12 16 और 20, 12 16 और 20, 12 16 और 20 का, 12 16 और 20 का एलसीएम निकाले, 12 16 और 20 का एलसीएम निकाले। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, 12 16 और 20 का एलसीएम निकाले। अब तुम बताओ मेरे भाई, मैं जो तुमको एलसीएम निकालने का तरीका अभी जो बताया हो, तो तुम क्या करेगा? ये 12 का मल्टीपल लिखेगा, 12 का मल्टीपल, ये 12 का मल्टीपल लिखता चला जाएगा, 12 का मल्टीपल, फिर 16 का मल्टीपल लिखेगा, 16 का मल्टीपल लिखेगा, फिर 20 का मल्टीपल लिखेगा, 20 का मल्टीपल, 20 का मल्टीपल लिखता चला जाएगा, 20 का मल्टीपल लिखता चला जाएगा। ठीक है, तीनों का मल्टीपल उतार लेगा, तीनों का मल्टीपल उतार लेगा। इसके बाद देखेगा मेरे भाई कि कौन सा सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, तीनों में सबसे पहला कॉमन मल्टीपल कौन सा है, ठीक है, वही उसका एलसीएम बन जाएगा, वही उसका एलसीएम बन जाएगा। लेकिन मेरे भाई ये तरीका सही थोड़ी ना है, इस तरीका से अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो मेरा बहुत टाइम खा जाएगा। ठीक है, इस तरीका से अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो मेरा बहुत टाइम खा जाएगा। मैं पहले 12 का पूरा मल्टीपल लिखूं, फिर 16 का मल्टीपल सब खोलूं, फिर 20 का मल्टीपल खोलूं, फिर उसके बाद देखो कि सबसे पहला कॉमन मल्टीपल कौन है, वही इसका एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तरीका मेरे भाई परफेक्ट नहीं है, ये तरीका परफेक्ट नहीं है एलसीएम निकालने का। हमको जल्दी एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, हमको जल्दी एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, तो मेरे भाई मैं ये तरीका नहीं लगाऊंगा रे भाई, मेरे भाई इस तरीका से जो तुम एलसीएम निकाला है, इस तरीका से जो ये 3 4 6 का जो इस तरीका से एलसीएम निकाला है, इससे तुम थोड़ी ना बार बार एलसीएम निकालेगा, इससे तो मेरा टाइम बहुत खराब होगा ना। तो मैं दूसरा तरीका बताता हूं एलसीएम निकालने का, दूसरा तरीका बताता हूं। ठीक है, एलसीएम निकालने का दूसरा तरीका बताता हूं। ठीक है मेरे भाई, हमको 12 16 और 20 का एलसीएम निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 12 16 20 का मल्टीपल में, 12 16 और 20 के मल्टीपल में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन है, वही उसी को खोजना है, उसी को हम लोग एलसीएम बोलते हैं। 12 16 20 में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन है, उसी को तो एलसीएम बोलते हैं। हमको वो ढूंढना है, तो उसके लिए हम मल्टीपल खोलेंगे नहीं, तीनों का बिना मल्टीपल खोले हुए भी एलसीएम हम निकाल सकते हैं। तो तुम बताओ मेरे भाई कैसे निकलेगा एलसीएम? ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इसका तरीका बता रहा हूं निकालने का, जल्दी निकालने का तरीका बता रहा हूं। ठीक है, चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना हमारी बात।
सबसे पहले क्या करो, यहां तीन संख्या एक संख्या 12 है, एक संख्या 16 है, एक संख्या 16 है और एक संख्या 20 है। ये तीन संख्या है, ठीक है मेरे भाई। तीनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड करो। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 12 का अभाज्य गुणनखंड करेगा। ध्यान से सुना, 12 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करता है, ऐसे सीढ़ी लगा के करो, सीढ़ी लगा के। ये 2 छक 12 2 तिहाई 6, ठीक है, 2 छक 12 2 तिहाई 6। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या बन जाएगा बताना, ये 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1, ऐसे बन जाएगा, इससे बन जाएगा। ये 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 की पावर 2 2 की पावर 2 2 की पावर 2 गुना में 3 की पावर 1। ये 12 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 12 का। इसी प्रकार से 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है 16 का। तो 16 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेगा, ये 2 से 8 करना है, फिर 2 से ये 4 चला जाएगा, फिर 2 से ये 2 चला जाएगा। तो फाइनली यहां पर अभाज्य गुणनखंड क्या बनेगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो उसको पावर के फॉर्म में लिखना होता है मेरे भाई। तो 2 की पावर यहां पे कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 4। तो बताओ ना, भाज्य गुणनखंड जो निकालता है तुम तो ऐसे ही तो करेगा, ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो फाइनली ये 2 की पावर 4 ही तो बन गया। इसका अभाज्य गुणनखंड तुम निकालता तो कैसे निकालता, 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। तो फाइनली अभाज्य गुणनखंड में पावर होना चाहिए, तो ये 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1 हुआ, ठीक है। इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ध्यान से सुना मेरे भाई। तो ये 16 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 की पावर 4 आया, 2 की पावर 4। इसी प्रकार से मेरे भाई 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 20 का। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालना, तो पहले 2 से भाग लगाओ, 10 हो जाएगा, फिर 2 से भाग लगाओ, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मेरे भाई 5 से तो भाग लग के 1 ही बनना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ अभाज्य संख्या लास्ट में आ गया, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या बनेगा, ये 2 गुना 5 बनेगा। तो फाइनली यहां से कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1 हो जाएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1 हो जाएगा, 5 की पावर 1 हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। ऐसे तुमको अभाज्य गुणनखंड निकालना आना चाहिए सीढ़ी लगा के, लेकिन मेरे भाई मैं डायरेक्ट निकालता इसका अभाज्य गुणनखंड। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 12 का डायरेक्ट अब मैं अभाज्य गुणनखंड निकाल लेता। कैसे निकाल लेता, देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 12 का 2 टुकड़ा ऐसे लगाना है, 12 का 2 टुकड़ा या 3 टुकड़ा ऐसे इस 12 को तोड़ो कि तुम अभाज्य संख्या के पावर के फॉर्म में उसको लिख सको। तो ये 12 को मैं कैसे तोड़ता, ये 12 को मैं कैसे तोड़ता, 4 गुना 3 कर देता, 4 गुना 3, 4 गुना 3 कर देता, 4 गुना 3। ये 12 को ऐसे तोड़ना है कि जो संख्या तुम्हारा टूट के बने उसको मैं अभाज्य संख्या के पावर के फॉर्म में लिख दूं। तो 12 को पहले लिखा मैं 4 गुना 3। अब बताओ 4 का मैं पावर चढ़ा सकता हूं ना अभाज्य संख्या के रूप में, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा और ये 3 की पावर 1 हो जाएगा। तो सीधा सीधा इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया कि नहीं आ गया, हमको चैन सीढ़ी लगाने की जरूरत नहीं था। मैं 16 का अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखता मेरे भाई, 16 क्या होता है, 16 को ऐसे 2 टुकड़ा में तोड़ो या ऐसे तोड़ो, 16 को ऐसे तोड़ो कि अभाज्य संख्या के पावर के रूप में चढ़ जाए। तो 16 कुछ और नहीं मेरे भाई, 2 की पावर 4 होता है, 2 की पावर 4, और यहाँ पे 2 क्या है मेरे भाई, अभाज्य संख्या है। तो डायरेक्ट मैं 16 को अभाज्य संख्या के पावर के फॉर्म में चढ़ा दिया कि नहीं चढ़ा दिया। इसी प्रकार से मेरे भाई 20 है, 20, तो 20 को मैं कैसे लिखता, 20 को मैं 4 गुना 5 लिखता, 4 गुना 5 तोड़ के, और ये 4 को मैं अभाज्य संख्या के पावर के फॉर्म में लिख दिया। तो इस तरीके से 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1 आ जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड अगर करना है तो ऐसे करना है, जल्दी करना है तो ऐसे करना है। वो सीधी वाला तरीका पता होना चाहिए, लेकिन मेरे भाई उससे हम नहीं करेंगे, इससे मेरा टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। मैं फटाफट इसको तोड़ पार करूंगा और अभाज्य संख्या के पावर के फॉर्म में चढ़ाने का प्रयास करूंगा, ऑटोमेटिक अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा। अब बताओ मेरे भाई इसका एलसीएम क्या बनेगा, ध्यान से सुनना। मैं तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया, अब हमको निकालना है एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम क्या बनेगा, इन तीनों का एलसीएम क्या बनेगा, इन तीनों का एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम 12, 16 और 20, ये तीनों संख्या का एलसीएम क्या बनेगा ये निकालना है मेरे भाई। ये तीनों संख्या का एलसीएम का मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या बनेगा, मैं वो निकालने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या बनेगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये देखो सबका अभाज्य गुणनखंड खुल गया हुआ है, सबका अभाज्य गुणनखंड खुल गया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखो मेरे भाई कौन कौन सा अभाज्य संख्या का एंट्री है, तो सर एक अभाज्य संख्या 2 का एंट्री है, 2 का। इसके बाद तीनों में मिला के देखना है, 2 का एंट्री है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी, 2 यहां भी है। तो सर एक अभाज्य संख्या 2 हमको दिखाई दे रहा है, एक अभाज्य संख्या इसमें 3 दिखाई दे रहा है, और एक अभाज्य संख्या सर हमको 5 दिखाई दे रहा है। ये तीन ही प्रकार का अभाज्य संख्या हमको दिखाई दे रहा है, एक 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, तीन ही प्रकार का अभाज्य संख्या दिखाई दे रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसमें पावर चढ़ाना है पावर, तो यहाँ 2 है, 2, तो 2 का मैक्सिमम पावर कहां पर दिखाई दे रहा है, सर यहाँ पावर 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो मैक्सिमम पावर यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 यहाँ पे चढ़ जाएगा, ठीक है। जो अभाज्य संख्या तुमको सब जगह दिखाई दे रहा है उसमें मैक्सिमम पावर कितना है वो चढ़ाना होता है, ठीक है। यहाँ 3 की पावर कितना चढ़ेगा, 3 की पावर 3 अभाज्य संख्या अकेला है तो 3 की पावर 1 ही रहेगा,
और 5 भी अभाज्य संख्या अकेला है तो 5 की पावर 1 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका एलसीएम कितना बनेगा फाइनली बताना। इसका एलसीएम बनेगा 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है 16, और 16 पंजे 80 हो जाएगा, 80 तिहाई 240 हो जाएगा 240। तो मेरे भाई इस तीनों संख्या का जो एलसीएम बनेगा, ये तीनों संख्या का जो एलसीएम बनेगा वो 240 बनेगा 240। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 12, 16 और 20 का 12, 16 और 20 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल बन गया 240, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल बन गया 240, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल बन गया 240। अरे हमारा बात समझ रहा है, ये 12, 16, 20 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल बन गया 240। ठीक है, मतलब ये 240 ऐसा संख्या है, ये 240 ऐसा संख्या है जो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, जो 16 से भी डिवाइड हो जाएगा। अरे मल्टीपल ही हुआ ना, ये 240 इसका भी मल्टीपल बनेगा, ये 16 का भी मल्टीपल बनेगा, 20 का भी मल्टीपल बनेगा। तो बताओ मेरे भाई 240 अगर 12 का मल्टीपल है तो ये 240 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, और ये 240 चूंकि 16 का भी मल्टीपल है तो ये 240 16 से भी डिवाइड हो जाएगा, और ये 240 मेरे भाई 20 का मल्टीपल है तो 20 से भी डिवाइड हो जाएगा। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, ये 240 कुछ और नहीं, ये 240 कुछ और नहीं, ये 12, 16 और 20 का, ये 12, 16 और 20 का सबसे छोटा मल्टीपल है, सबसे छोटा मल्टीपल है, सबसे छोटा मल्टीपल। अरे काय नहीं बात समझ रहा है, ये 12, 16, 20 का सबसे छोटा मल्टीपल है, सबसे छोटा मल्टीपल। ये 240 12, 16, 20 का सबसे छोटा मल्टीपल है। इसका मतलब ये हो गया कि ये 240 12 का मल्टीपल हुआ, ये 240 16 का भी सबसे छोटा मल्टीपल हुआ, और ये 240 20 का भी सबसे छोटा मल्टीपल होगा। ठीक है, मतलब इतना बात समझ में आ जाना चाहिए कि ये 240 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 240 16 से भी डिवाइड हो जाएगा, और ये 240 20 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्यों 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 डिवाइड होगा, क्योंकि ये 240 12 का भी मल्टीपल है, ये 240 16 का भी मल्टीपल है, और ये 240 20 का भी मल्टीपल है। इसलिए मेरे भाई ये 240 इन तीनों संख्या से डिवाइड हो जाएगा, और इन तीनों संख्या से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा संख्या ये है। अरे बात मेरा समझ रहा है, इन तीनों संख्या से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा संख्या ये है 240। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई ये जो 240 है ये 12, 16, 20 का सबसे छोटा मल्टीपल है। ठीक है मेरे भाई, इससे आगे भी ऐसा कोई संख्या है 240 से जस्ट बड़ा संख्या बताओ हमको जो 12, 16, 20 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हमको 240 से जस्ट अगला संख्या बताना है, हमको 240 से जस्ट अगला संख्या बताना है जो 12, 16, 20 से डिवाइड हो जाए। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि 12, 16 और 20 का दूसरा मल्टीपल, इससे जस्ट बाद वाला मल्टीपल हमको निकालना है। तो कैसे निकालेगा बताना मेरे भाई, मैं कैसे निकालूंगा मेरे भाई, हमको क्या है स्मॉलेस्ट मल्टीपल पता चल गया, यहाँ पे इसका स्मॉलेस्ट मल्टीपल पता चल गया। तो इसका जो फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, इसका जो फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, ये सबसे छोटा मल्टीपल है 240 गुना का के, 240 गुना का के। अब मेरे भाई के का मान तुम पुट करते चले जाओ, के का मान पुट करते चले जाओ। तुम बताओ मेरे भाई के का मान मैं 1 पुट करूंगा तो 240 होगा, यानी 12, 16 और 20 का सबसे छोटा मल्टीपल आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा संख्या आएगा जो 12, 16, 20 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद अगला कौन सा संख्या ऐसा आएगा जो 12, 16 और 20 से डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे भाई अगला जो संख्या आएगा वो 12, 16, 20 का अगला मल्टीपल आएगा, अगला मल्टीपल। तो अगला मल्टीपल निकालने के लिए के बराबर 2 पुट करेंगे। अगर मैं के बराबर 2 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, अगला मल्टीपल आएगा 480। ये वाला संख्या भी ऐसा होगा 480 जो 12, 16, 20 से डिवाइड हो जाएगा। ये वाला 480 जो है वो 12, 16, 20 का मल्टीपल है, सबसे छोटा मल्टीपल नहीं है, लेकिन 12, 16, 20 का ये भी मल्टीपल होगा। अरे ये वाला जो संख्या 480 ये भी 12, 16, 20 का ही मल्टीपल होगा, इससे अगला मल्टीपल होगा, सबसे छोटा मल्टीपल तो ये हो गया, यही एलसीएम होता है। इसके बाद वाला मल्टीपल ये होगा, तो ये वाला संख्या भी 12, 16, 20 से डिवाइड हो जाएगा। इससे अगला मल्टीपल अगर मैं निकालने की बात करूं तो के बराबर 3 पुट कर लो, के बराबर 3, के बराबर 3 पुट करेगा तो आएगा 720, 720 आएगा 720। तो ये 720 क्या है, ये 720 मेरे भाई 12, 16, 20 का अगला मल्टीपल है, अगला इस 12, 16, 20 का ये उससे अगला मल्टीपल है, और ये 720 जो है ये 12, 16, 20 का मल्टीपल है। ठीक है, तो ये 720 12, 16, 20 तीनों से डिवाइड हो जाएगा। हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। इस तरीके से मेरे भाई 12, 16 और 20 का अनंत मल्टीपल मिलता चला जाएगा। ठीक है, के का मान तुम पुट करता चला जाएगा तो 12, 16, 20 का अनंत कॉमन मल्टीपल मिलता चला जाएगा, और जितना भी कॉमन मल्टीपल मिलेगा वो संख्या इन तीनों संख्या से ये तीनों संख्या से डिवाइड होता चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि ये 240 क्या है, तो सर ये 240 है 12, 16 और 20 से, 12, 16 और 20 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या है ये। अरे इसे भी तो पढ़ेगा ना, ये 240 क्या है, ये 240 तीनों का एलसीएम है।
इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि सर ये 240 क्या है, तो ये 240 12, 16 और 20 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा संख्या है। ये 240 कुछ और नहीं मेरे भाई, ये 12, 16, 20 का सबसे छोटा मल्टीपल है। तो इसका मतलब हुआ ये 240 12, 16, 20, 12, 16, 20 से 12, 16, 20 से 12, 16, 20 से डिवाइड होने वाली 12, 16, 20 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या है। सबसे छोटी संख्या मैं ऊपर लिख देता हूं, सबसे छोटी संख्या है। ये तुमको पढ़ना नहीं आएगा तो फिर हवा में उड़ जाएगा क्वेश्चन सब में, ठीक है। ये 240 क्या है मेरे भाई, 240 को हम दो तरीका से पढ़ सकते हैं। ये 240 12, 16, 20 का सबसे छोटा मल्टीपल है। दूसरे भाषा में इसको क्या बोल सकते हैं, इस 240 को दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि ये 240 जो है वो 12, 16, 20 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या है। अरे बताओ ना, ये 12, 16, 20 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या ही तो है। उससे बड़ी संख्या ये है, 12, 16, 20 से डिवाइड होने वाली इससे बड़ी संख्या ये है, और 12, 16, 20 से डिवाइड होने वाली उससे बड़ी संख्या ये है। फिर उसके बाद आगे जो संख्या आएगा वो 12, 16, 20 से डिवाइड होने वाली इससे आगे वाला संख्या आगे आएगा। अरे कहीं नहीं मेरा बात समझ रहा है, तो फाइनली इसको पढ़ना आना चाहिए, फाइनली इसको पढ़ना आना चाहिए। ये 240 क्या है, ये 240 क्या है सर, 240 एलसीएम है। एलसीएम किसका एलसीएम है, तो 12, 16, 20 का एलसीएम है। एक तरीका ये हुआ इसको पढ़ने का, ये 240 मेरे भाई एलसीएम है 12, 16, 20 का, ठीक है। दूसरा तरीका मेरे भाई, ये 240 क्या है, तो सर 240 12, 16, 20 का सबसे छोटा मल्टीपल है। ये दूसरा तरीका हुआ इसको पढ़ने का। ये 240 क्या है, 12, 16, 20 का सबसे छोटा मल्टीपल है, सबसे छोटा मल्टीपल, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है इसको पढ़ने का, तीसरा तरीका क्या है इसको पढ़ने का, ये 240 क्या है सर, ये 240 12, 16, 20 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या है। ये 240 क्या है, 12, 16, 20 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या है। हमारा बात समझ गया, ठीक है, हमारा बात समझ गया। इसको पढ़ने का तीन तरीका है। एक तो तुम इसको एलसीएम बोलेगा 12, 16, 20 का, दूसरा इसको बोलेगा कि ये 240 क्या है, तो सर ये 12, 16, 20 का सबसे छोटा मल्टीपल है। तीसरा तरीका इसको पढ़ने का क्या है, ये 240 क्या है, तो सर ये 240 जो है वो 12, 16, 20 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या है। इसको पढ़ना नहीं आए तो हवा में उड़ जाएगा, समझ गया। चलो मेरे भाई, इस तरीके से एलसीएम इसका हम निकाल लेंगे, इस तरीके से हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे, और इसको पढ़ना भी आना चाहिए, इसको पढ़ना भी आना चाहिए। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। अब मैं इसका एक और तरीका बताता हूं, 12, 16, 20 का एलसीएम निकालने का एक और तरीका बताता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक और तरीका बताता हूं 12, 16, 20 का एलसीएम निकालने का, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं भी किसका एलसीएम निकाल रहा हूं, 12, 16, 20 का एलसीएम निकाल रहा हूं, 12, 16, 20 का एलसीएम निकाल रहा हूं, 12, 16, 20 का एलसीएम, 12, 16, 20 का एलसीएम निकाल रहा हूं मैं, 12, 16, 20 का मैं एलसीएम निकाल रहा हूं, ठीक है। 12, 16, 20 का मैं एलसीएम निकाल रहा हूं। एक तरीका तो तुम बचपन में देखा होगा, इस तरीके से 12, 16, 20 इस तरीके से ये तरीका देखा होगा। ये 2 से 6 मरतबे, ये 8 मरतबे, ये 10 मरतबे, ठीक है। ये 2 से 3 मरतबे, ये 4 मरतबे, ये 5 मरतबे, ठीक है मेरे भाई। तो इसका एलसीएम फाइनली कितना बनेगा, इसका एलसीएम बनेगा ये 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, ठीक है। तो 5 चौका 20, 20 तेईस 60, 60 गुना 120, 120 गुना 240, ठीक है। ये एलसीएम निकालने का बचपन वाला तरीका है, जिसका इस्तेमाल हमको आज तक है ना कभी भी नहीं करना है, ठीक है। कभी भी हमको इस तरीका का इस्तेमाल नहीं करना है एलसीएम निकालने का। मैं तुमको बता दिया हूं कि एलसीएम निकालने का ये भी एक तरीका होता है जो तुम बचपन में अभी तक करता आया होगा, ठीक है। और मैं एक तरीका इसमें बताया हूं पीछे, ठीक है, कि सभी का अभाज्य गुणनखंड निकालो, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे भाई अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद, अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद जो अभाज्य संख्या होता है उसको गुना में लाओ, जितना भी अभाज्य संख्या होता है। फिर उसके बाद उसका जो मैक्सिमम पावर होता है वो चढ़ा दो, फिर आपस में गुना कर दो, तो एलसीएम निकल जाएगा। मैं एक और तरीका बता रहा हूं मेरे भाई, मैं एक और तरीका बता रहा हूं 12, 16, 20 का एलसीएम निकालने का, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं एक और तरीका बता रहा हूं 12, 16 और 20 का एलसीएम निकालने का, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये 12, 16, 20 का एलसीएम निकालना। तो मैं मान लेता हूं कि 12, 16, 20 का जो एलसीएम है, मैं मान लेता हूं कि 12, 16, 20 का जो एलसीएम है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं ऐसा मान लेता हूं इन तीनों में जो सबसे बड़ा है, इन तीनों में जो सबसे बड़ा है, हमको एलसीएम निकालना है 12, 16 और 20 का, 12, 16 और 20 का एलसीएम निकालना है, 12, 16 और 20 का एलसीएम निकालना है, ठीक है मेरे भाई। तो मैं मान लेता हूं कि इन तीनों संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या है उसी को मैं एलसीएम मान लेता हूं, उसी को मैं एलसीएम मान लेता हूं। मैं एलसीएम मान लेता हूं 12, 16, 20 का 20 है, 12, 16 का एलसीएम मैं मान लेता हूं कि 20 है, जो सबसे बड़ी संख्या मैं उसी को एलसीएम मान लेता हूं।
अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये 20 में इसका एलसीएम मान लिया, ठीक है। तो 20 के अलावा मेरे भाई मैं गया 16 के पास, मैं गया 16 के पास, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं 20 को एलसीएम मान लिया, इसके बाद मैं गया 16 के पास, मैं गया 16 के पास, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। इस 20 को तुम चाहे तो छोटा कर सकता है, इसको इस तरीके से लिख सकता है 4 गुना 5, छोटा फॉर्म में इसको तोड़ के लिख लो, छोटा फॉर्म में तोड़ के लिख लो। मैं गया 16 के पास, ठीक है, मैं गया 16 के पास। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 गुना 4 लिख सकता हूँ, छोटा फॉर्म में लिख सकता हूँ, छोटा फॉर्म में 16 को मैं 4 गुना 4 लिख सकता हूँ, 4 गुना 4। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। 20 को मैं 4 गुना 5 लिख सकता हूँ। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहाँ 4 गुना 4 है, तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका जो एगो 4 है ये ऑलरेडी यहाँ पे घुस गया हुआ है, इसका जो एगो 4 है ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है इस 20 में, इस 20 में ऑलरेडी एगो 4 इसका मौजूद है। हमारा बात समझ गया, इसका एगो 4 ऑलरेडी इसमें मौजूद है, इस 20 में घुसा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये वाला 4 मेरे भाई, ये वाला 4 इस 20 में नहीं है, इसका एगो 4 इस 20 में ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक एगो 4 इसमें घुसा हुआ है 20 में, ठीक है। अरे 20 को तोड़ोगे तो 4 गुना 5 करोगे तो एक एगो 4 ना दिखेगा 20 में, तो इसका एगो 4 ऑलरेडी घुसा हुआ है, और जो चीज नहीं घुसा हुआ है उसको गुना कर दो। तो ये 4 इसमें नहीं है, तो इसका मैं गुना कर दिया, यहाँ पे 4 का गुना कर दिया, ठीक है, ठीक है। इसका काम समाप्त हो गया। अब मैं गया 12 के पास, 12 को अगर मैं छोटा टुकड़ा में तोड़ूंगा तो ये 4 गुना 3 हो जाएगा, 4 गुना 3, ठीक है, ये 4 गुना 3 हो जाएगा, 4 गुना 3। तुम बताओ मेरे भाई, इसका जो ये 4 है क्या ऑलरेडी कहीं पे भी घुसा हुआ है? सर इसका जो 4 है वो यहां भी दिखाई दे रहा है, इसमें भी घुसा हुआ है, इसका 4 ऑलरेडी 20 में भी घुसा हुआ है, यहां भी 4 है, ठीक है। तो ये 4 को नहीं ले जाना है, वहां पे नहीं ले जाना है, ये 4 ऑलरेडी घुसा हुआ है 20 में भी और 4 में भी, ऑटोमेटिक है, नहीं रहता उस संख्या को मैं ले जाता। फिर भाई इसके बाद 3 को देखो, 3 को देखो, तो 3 इसमें ना तो मेरे भाई 20 में घुसा हुआ है, ना तो 4 में घुसा हुआ है, 3 ना तो इस 20 में है ना तो इस 4 में, कहीं से भी देख लो। 20 को मैं तोड़ ताड़ कैसे लिखा हूं, तो क्या तुमको 20 में 3 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है? क्या 20 में तुमको 20 को तुम 3 गुना में लिख सकता है? क्या 20 में 3 का मल्टीपल है? नहीं है मेरे भाई। ये 4 में क्या 3 गुना है? नहीं है। तो 3 ना तो इसमें है ना तो इसमें है, तो 3 को उठा के यहां ले जाओ, 3 को उठा के यहां ले जाओ। तो फाइनली इसका जो एलसीएम बनेगा वो कितना बनेगा? ये 20 चौक 80 और 80 तिहाई कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा, 240। इसका फाइनली एलसीएम बन जाएगा 240, ठीक है। तो इस तरीके से भी मैं एलसीएम निकाल सकता हूं, इस तरीके से भी मैं एलसीएम निकाल सकता हूं, ठीक है मेरे भाई। चलो मैं एक दो एग्जांपल और लगाऊंगा तब तुम्हारा भेजा क्लियर होगा, ठीक है। चलो ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं यहां पर एक और एग्जांपल लगाता हूं, मैं एक और एग्जांपल लगाता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं एक और एग्जांपल लगाता हूं, हमारी बात ध्यान से सुनना। एक संख्या हमारा है, एक संख्या हमारा है 24, दूसरा है मेरे भाई, दूसरा है संख्या हमारा 32 और तीसरा संख्या है 40। 24, 32, 40 का एलसीएम निकालना, 24, 32, 40 का 24, 32, 40 का एलसीएम निकालना है, एलसीएम 24, 32, 40 का एलसीएम निकालना है, एलसीएम, ठीक है मेरे भाई। हमको दो तरीका पकड़ के रखना है, एक अभाज्य गुणनखंड वाला और एक मैं जो अभी बताया हूं वो वाला तरीका, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका एलसीएम लगाता हूं अभाज्य गुणनखंड वाला से। 24, 32 और 40, इस तीनों का अभाज्य गुणनखंड करो, इस तीनों का अभाज्य गुणनखंड करो। देखो मेरे भाई ध्यान से, 24 को तुम क्या लिख सकता है बताना, 24 को तुम क्या लिख सकता है? सर 8 गुना 3 लिख सकते हैं, 8 गुना 3, इसको ऐसे ही ब्रेक करना है। 24 को 8 गुना 3 लिख सकते हैं, 8 गुना 3। मेरे भाई ऐसे दो संख्या में ब्रेक करना है जिसका मैं अभाज्य संख्या के पावर के रूप में चढ़ा सकूं, ऐसे तोड़ना है। तो 24 को 8 गुना 3 लिख दिया, 8 गुना 3 लिख दिया। तो मेरे भाई 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 3, ये अभाज्य संख्या का पावर चढ़ गया ना, और 3 को मैं 3 की पावर 1 लिख सकता हूं। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर 24 को मैं 12 गुना 2 क्यों नहीं लिखा, मैं 12 गुना 2 क्यों नहीं लिखा? तो 12 को तुम अभाज्य संख्या के पावर के रूप में चढ़ा ही नहीं सकता है, ये 12 को तुम पावर के फॉर्म में चढ़ा ही नहीं सकता, इसलिए मैं 12 गुना 2 नहीं लिखा हूं, ठीक है। मैं 24 को 8 गुना 3 जानबूझ के लिखा हूं, क्योंकि 8 को मैं जानता हूं कि ये 2 की पावर 3 चढ़ जाएगा, ये अभाज्य संख्या के पावर के फॉर्म में चला जाएगा 8। लेकिन मेरे भाई मैं 24 को अगर मैं 12 गुना 2 लिखूंगा तो ये 12 को मैं अभाज्य संख्या के पावर के फॉर्म में नहीं चढ़ा सकता हूं। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, काय नहीं मेरा बात समझ रहा है। चलो तो यहां से कितना बन जाएगा? 24 का भाज्य गुणनखंड कितना हो गया मेरे भाई बताना? 24 का भाज्य गुणनखंड हो गया 2 की पावर 3 गुना का 3 की पावर 1, 3 की पावर 1। इसी प्रकार से बताओ मेरे भाई 32 का भाज्य गुणनखंड क्या बनेगा? 32 को तुम क्या लिख सकता है? सीधा सीधा 8 गुना 4 लिखो ना, 8 गुना 4, 8 गुना 4, 8 गुना 4, 8 गुना 4 लिखो, ठीक है। और 8 को अगर मैं पावर के फॉर्म में लिखता हूं तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, 2 की पावर 3,
और 4 को मैं पावर के फॉर्म में लिखता हूं तो 2 की पावर हो जाएगा 2, तो फाइनली ये 2 की पावर 5 बन जाएगा, 2 की पावर 5। और ऐसे भी 32 क्या होता है मेरे भाई, 2 की पावर 5 होता है, इसको ध्यान रखना। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आया मेरे भाई बताना, 2 की पावर 5 आया, 2 की पावर 5। ठीक है, इसी प्रकार से 40 को तोड़ना है, 40 को तो 40 को मैं 5 गुना 8 लिख देता हूँ, 5 गुना 8, तो ये 5 की पावर 1 हो गया, और 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। ठीक है मेरे भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 1। ठीक है, जब तुम क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेगा तो तुम भी ऐसे तोड़ना सीख जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तोड़ना तुम भी सीख जाएगा। इसको ऐसे ब्रेक करना है कि मैं अभाज्य गुणनखंड के पावर, अभाज्य संख्या के पावर के फॉर्म में लिख सकूं। ठीक है, ये आ गया तीनों का अभाज्य गुणनखंड, ये आ गया तीनों का अभाज्य गुणनखंड। तो अब बताओ मेरे भाई, हमको एलसीएम निकालना है, एलसीएम हमको एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम निकालना है बताना मेरे भाई, हमको एलसीएम निकालना है 24, 32 और 40 का एलसीएम निकालना है, 24, 32 और 40 का एलसीएम निकालना है। तो क्या बनेगा 24, 32 और 40 का एलसीएम, तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ कौन कौन सा अभाज्य संख्या दिखाई दे रहा है। सर एक 2 दिखाई दे रहा है, 2 ये 2 दिखाई दे रहा है, इसके बाद मेरे भाई हमको 3 दिखाई दे रहा है, 3, इसके बाद 5 दिखाई दे रहा है, 5, हमको 2, 3 और 5, यही 3 प्रकार का अभाज्य संख्या दिखाई दे रहा है। अब पावर चढ़ाना है, पावर 2 की पावर क्या चढ़ेगा, जो मैक्सिमम होगा वही चढ़ेगा। 2 की पावर 3 यहाँ है, 5 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो मैक्सिमम पावर 5 है वो चढ़ गया। 3 की पावर 3 तो अकेला है तो एक ही रहेगा, 5 की पावर 1 अकेला है तो एक ही रहेगा। तो इसका एलसीएम क्या बनेगा बताना मेरे भाई, इसका एलसीएम क्या बनेगा, 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की पावर 5 होता है 32, 32 होता है 32, 32 और 5 तिहाई 15 हो जाएगा 15, तो 15 के गुना 32 में होगा तो 15 दूना 30 के 0 हासिल 3 चला गया, 15 तिहाई 45, 3 48, 480 हो जाएगा 480। तो इसका एलसीएम कितना बनेगा 480 बनेगा 480, इसका एलसीएम कितना बनेगा 480 बनेगा 480। ठीक है मेरे भाई, और एलसीएम को पढ़ना आना चाहिए। ये 480 क्या है मेरे भाई इतना बताना, ये 480 क्या है, ये 480 क्या है मेरे भाई, इसको पढ़ना आना चाहिए। ये 480 कुछ और नहीं, ये 24, 32, ये 24, 32 और 40 का, 40 का, ये 24, 32 और 40 का, 40 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। ये 24, 32 और 40 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। अरे इसको पढ़ना भी आना चाहिए, नहीं तो हवा में उड़ जाएगा क्वेश्चन करते समय। ये मेरे भाई 480 क्या है, ये 24, 32, 40 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। एक तरीका तो ये है। दूसरा मेरे भाई इसको पढ़ने का दूसरा तरीका क्या है, ये 480 क्या है, तो मेरे भाई 480 जो है ये 24, 32 और 40 से, 24, 32 और 40 से विभाजित होने वाली, 24, 32 और 40 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है। 24, 32 और 40 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है। यही होता है एलसीएम, यही होता है एलसीएम 480 का मतलब। इन तीनों संख्या के एलसीएम का यही मतलब होता है कि ये 480 क्या है, तो सिर्फ 24, 32, 40 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। या दूसरे भाषा में बोलो कि ये 480 क्या है, तो सर ये 24, 32, 40 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है। तुमसे पूछता कि तुम बताओ 24, 32, 40 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सीधा सीधा मैं पकड़ लेता इन तीनों का एलसीएम ही होगा वो। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ गया। ये 24, 32, 40 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है। इससे आगे भी कोई संख्या होगा, इससे बड़ा भी कोई संख्या जरूर बनेगा जो 24, 32, 40 से डिवाइड होगा। इससे आगे भी संख्या जरूर बनेगा जो 24, 32, 40 से डिवाइड होगा, लेकिन मेरे भाई वो सबसे छोटा नहीं रहेगा। हमारा बात समझ गया। तुमसे पूछता क्वेश्चन में कि 24, 32, 40 से विभाजित होने वाली इससे जस्ट अगला संख्या कौन है, तो मेरे भाई मैं फटाक से बता देता। ठीक है, इसका है ना फॉर्म निकाल कर मैं फटाक से बता देता कि क्या बनेगा। अरे बताओ ना, चलो इतना बात समझ गया। चलो मेरे भाई, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, इसका मैं वो जो तरीका बताया हूं उससे एलसीएम निकाल के बताओ मेरे भाई। 24, 32, 40 का एलसीएम निकाल के बताओ, दूसरा वाला जो मैं तरीका बताया हूं उससे। 24, 32, 40 का एलसीएम निकाल के बताओ, 24, 32, 40 का एलसीएम निकाल के बताओ मेरे भाई, जो मैं दूसरा तरीका बताया हूं उससे। दूसरा तरीका बताया उससे 24, 32, 40 का एलसीएम निकाल के बताओ, 24, 32, 40 का एलसीएम निकाल के बताओ मेरे भाई, एलसीएम। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि इसका एलसीएम 40 है। 24, 32, 40 में सबसे बड़ा कौन है, 40 है, तो मैं मानता हूं कि इसका एलसीएम 40 है, 40, इसका एलसीएम 40 है, 40। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, 40 को तुम क्या लिख सकता है, 8 गुना 5 लिख सकता है। चाहे तुम 40 रखो या 8 गुना 5 रखो, एक ही बात है। ठीक है मेरे भाई, ये 40 यहां आ गया। अब इसके बाद 32 के पास आओ, 32 के पास 32 का टुकड़ा करो, 32 का टुकड़ा,
तो 32 का टुकड़ा मैं ऐसे कर सकता हूँ 8 गुना 4, 8 गुना 4, 8 गुना 4 कर सकता हूँ। चाहे 32 को ऐसे लिखो 32, चाहे 8 गुना 4 लिखो, एक ही बात हुआ ना। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस 32 में जो 8 है, 8 ये जो 8 है ये ऑलरेडी 40 में घुसा हुआ है। अरे बताओ ना, ये 32 का जो ये 8 है, 8 ये ऑलरेडी 40 में घुसा हुआ है। ये ऑलरेडी 40 में 8 का मल्टीपल होता है। ये मेरे भाई 40 को तू देख रहा है ना, 8 गुना 5, यानी ये जो 32 का 8 है ये ऑलरेडी इस 40 में मौजूद है। ये 8 ऑलरेडी यहाँ पे आ गया हुआ है, तो इसको नहीं उठाना है, इसको नहीं उठाना है। अब रह गया 4, अब रह गया 4। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब रह गया 4। ये 8 ऑलरेडी इसमें घुस चुका है, ये 8 ऑलरेडी इसमें घुस चुका है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। अब रह गया 4, तो मेरे भाई बताओ क्या इसमें 4 घुसा हुआ है? क्या इसमें 4 घुसा हुआ है? ये 4 इसमें क्या घुसा हुआ है? हमको इतना बताओ। अरे ये 8 ऑलरेडी यहां पे घुसा हुआ है, तो इसमें बच गया 5। ये 4 इसमें नहीं है, ये 8 इसमें चला गया यहां पे, ठीक है, ये 8 चला गया, ये 8 ऑलरेडी यहां पे घुस गया हुआ है। 4 तो है ही नहीं, इन दोनों में तुमको 4 दिखाई दे रहा है। ये 8 गुना 5 है ना, इसमें कोई गुना का 4 थोड़ी ना है, इसमें गुना का 4 थोड़ी ना कि 4 भी इसमें घुसा हुआ है। ये ऑलरेडी मैं इसको तोड़ चुका हूं, मैं ऑलरेडी इसको तोड़ चुका हूं। ये 40 को 8 गुना 5 में लिख चुका हूं, ठीक है, और ये 8 इसमें समा गया, तो बच गया 4। तो 4 ये दोनों में तो दिखाई नहीं दे रहा है, 4 इन दोनों में दिखाई नहीं दे रहा है मेरे भाई, तो 4 को मैं गुना में लगा दूंगा, 4 को मैं गुना में, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, इसके बाद मैं गया 24 के पास, 24 के पास, तो ये हो जाएगा 8 गुना 3। 24 को मैं 8 गुना 3 लिख सकता हूं। तुम बताओ मेरे भाई, ये 24 का 8 ऑलरेडी यहां है, तो ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा मेरे भाई। इस 24 का जो 3 है, क्या तुमको इसमें दिखाई दे रहा है कहीं भी? ना तो 3 यहां है, ना तो यहां है, ना तो इसमें घुसा हुआ है। तो 3 को इसके पास ले जाना है, 3 को इसके पास ले जाना है गुना में। तो फाइनली इसका एलसीएम कितना बनेगा बताना मेरे भाई? 4 चौका 16, 160, 160 तिहाई कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा, 480। तो यही इसका एलसीएम आएगा ना, 480, यही इसका एलसीएम आएगा ना, 480, ठीक है। तुम प्रैक्टिस करेगा तो धीरे धीरे इस तरीके से एलसीएम निकालना सीख लेगा, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ गया? चलो मैं एक और एग्जांपल लगाता हूं, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं एक और एग्जांपल लगाता हूं, हमारी बात ध्यान से सुनना। मैं एक और एग्जांपल लगाता हूं। मैं तुमको कह रहा हूं 24, 36 और 40 का एलसीएम बताओ। 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 ध्यान से सुनना मेरे भाई। चलो 24, 36 और 40 का एलसीएम बताओ, ठीक है मेरे भाई। तो इसका 2 तरीका, एक तो अभाज्य गुणनखंड वाला है, ठीक है। तो पहले उससे एलसीएम निकाल लो। ये 24 हो गया, ये 36 हो गया और ये 40 हो गया। इस तीनों का अभाज्य गुणनखंड करो, अभाज्य गुणनखंड। तो 24 को मैं क्या लिख सकता हूं बताना? 24 को मैं लिख सकता हूं 8 गुना 3, और 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1। तो ये 24 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1। इसी प्रकार से मेरे भाई 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 36 को मैं क्या लिख सकता हूं? 9 गुना में 4। अरे लिख सकता हूं 9 गुना में 4। तो ये 9 क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2, और ये 4 क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2। ऐसे ब्रेक करना है ताकि तुम अभाज्य संख्या के स्क्वायर के फॉर्म में लिख लो। तो 3 की पावर 2 गुना 2 की पावर 2, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 की पावर 2 गुना में हो जाएगा 3 की पावर 2, ठीक है। इसी प्रकार से 40 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 40 को तुम क्या लिख सकता है? 8 गुना में 5 लिख सकता है, 8 गुना में 5। और ये 8 क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2 की पावर 3, और ये अभाज्य संख्या खुद है 5। 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 1, 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 1, 5 की पावर 1। इतना बात मेरा समझ में आ गया? 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 चलो मेरे भाई, अब हमको बताना इसका एलसीएम क्या बनेगा। इसका एलसीएम क्या बनेगा मेरे भाई? इतना बताना। हमको निकालना है एलसीएम। किसका किसका एलसीएम निकालना है? 24 का, 36 का और 40 का एलसीएम बताना है। एलसीएम 24, 36 और 40 का एलसीएम बताना है। तो तुम बताओ मेरे भाई कौन कौन सा अभाज्य संख्या दिख रहा है? पावर को देखना है नहीं, खाली अभाज्य संख्या को देखो। सर 2 वाला दिख रहा है अभाज्य संख्या, 3 वाला दिख रहा है और 5 वाला दिख रहा है। यही अभाज्य संख्या दिख रहा है ना, 2 वाला, 3 वाला, 5 वाला। इसके बाद अब पावर चढ़ाओ। यहाँ पर पावर क्या चढ़ेगा? जो मैक्सिमम होगा। 2 की पावर मैक्सिमम कहां पर है? सर 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, तो पावर 3 मैक्सिमम है। 3 की पावर क्या चढ़ेगा? मैक्सिमम पावर। 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 है, तो 2 चढ़ाएंगे 2। 5 की पावर मैक्सिमम चढ़ाना, 5 की पावर मैक्सिमम। 5 वाला अकेला एक ही पद है, तो 5 की पावर 1 हो जाएगा, 5 की पावर 1। तो इसका एलसीएम क्या बनेगा बताना मेरे भाई? इसका एलसीएम क्या बनेगा? ये 2 की पावर 3 हो जाएगा 8,
ये 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, 8 पंजे 40 हो जाएगा 40, और 40 की गुना 9 में हो जाएगा तो 360 हो जाएगा। इसका एलसीएम बनेगा 360, इसका एलसीएम बनेगा 360। तो तुम बताओ मेरे भाई इसको कैसे पढ़ा जाएगा, ये बताओ। ये 360 को कैसे पढ़ा जाएगा, ये 360 को कैसे पढ़ा जाएगा, ये क्या है 360? ये 360 सबसे पहले 24, 36, 40 का एलसीएम है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है मेरे भाई, ये 360 क्या है, ये 360 मेरे भाई 24, 36, 40 का 24, 36, 40 का 24, 36, 40 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, 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 सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। ये 360 क्या है मेरे भाई, 24, 36, 40 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, दूसरे भाषा में क्या पढ़ा जाएगा, ये 360 क्या है मेरे भाई, ये 360 24, 36, 40 से 24, 36, 40 से विभाजित होने वाली 24, 36, 40 से, ये 360 क्या है, 24, 36, 40 से विभाजित होने वाली 24, 36, 40 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है। 24, 36, 40 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है। ठीक है मेरे भाई, इस बात का ये मतलब है। तुमको ये मतलब नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन में हवा में उड़ जाएगा, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं। ये 360 क्या है, 360 तो 24, 36, 40 का एलसीएम है, तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा। ये 360 क्या है, ये 24, 36, 40 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। और ये 360 क्या है, तो सर ये 360 24, 36, 40 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है 24, 36 और 40 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है। इससे आगे भी बहुत सारा संख्या आएगा जो 24, 36, 40 से विभाज्य होगा, उन सभी संख्याओं में सबसे छोटा है 360। और इससे आगे पूछ दिया कि 24, 36, 40 से विभाजित होने वाली इससे आगे वाला संख्या क्या होगा, तो तुम इसका फॉर्म पकड़ के नहीं निकाल सकता है। ठीक है, चलो मेरे भाई इतना बात समझ गया। अच्छा, अब मैं इसी क्वेश्चन को उस मेथड से बताता हूं जो मैं तुमको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, हमको 24, 36, 40 का एलसीएम निकालना है, हमको 24, 36, 40 का एलसीएम निकालना है। ध्यान तो सुनना मेरे भाई, हमको 24, 36, 40 का एलसीएम निकालना है, एलसीएम हमको 24, 36, 40 का एलसीएम निकालना है। ठीक है मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। तो इन तीनों संख्या में सबसे बड़ा कौन है, 40 है। तो मैं ये मानता हूं कि इन सभी का एलसीएम कितना है, 40 है, 40। इन तीनों का एलसीएम कितना है, 40 है, 40। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 40 एलसीएम मान लिया, इसको कुछ नहीं करना है, ये 36 के पास जाना है, 36 के पास। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 36 के पास जाना है, 36 के पास। और 36 को तुम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, तोड़ तार के बताना। 36 को तुम क्या लिख सकता है, तोड़ तार के। मैं इसको 4 गुना का 9 लिख सकता हूं, 4 गुना का 9। मैं इसको 4 गुना का 9 लिख सकता हूं, 4 गुना का 9। ठीक है मेरे भाई, अब हमको ये बताओ मेरे भाई, ये 4 क्या इस 40 में घुसा हुआ है, क्या ये 4 इस 40 में घुसा हुआ है? क्या ये 40 4 का मल्टीपल है? बिल्कुल है मेरे भाई, ये 40 में 4 घुसा हुआ है ना। क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है? ये 40 में ये 4 घुसा हुआ है। अगर मैं इसको तोड़ूंगा 40 को, तो मैं 8 गुना 5 करूंगा, 8 गुना 5। इसको और मैं तोड़ूंगा 8 को, तो ये 2 गुना 4 हो जाएगा, 2 गुना 4 गुना का 5। तो तुमको ध्यान से देखेगा तो तुमको पता चलेगा कि इस 40 में ये 4 ऑलरेडी घुसा हुआ है। देखो, इसको तोड़ तार के मैं यहां पे ला दिया, इस 40 को मैं तोड़ तार के यहां ला दिया। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 4 हमको यहां नजर आ रहा है कि नहीं, नजर आ रहा है? ये 4 ऑलरेडी इस 40 में यहां नजर आ रहा है, घुसा हुआ है। ठीक है, तो ये नहीं जाएगा। तो 9 के बारे में देखो, 9 क्या इस 40 में घुसा हुआ है मेरे भाई? 9 क्या इस 40 में कहीं पे भी घुसा हुआ है? नहीं घुसा हुआ है। इस 40 को मैं तोड़ तार के यहां तक ला दिया, 9 कहीं का भी एंट्री नहीं है, 9 गुना कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें क्या करना है, गुना का 9 कर देना है, गुना का 9, गुना का 9। जो चीज नहीं भी इसमें मिलेगा उसको गुना में लगा देना है, गुना में। चलो मेरे भाई, इसका काम हो गया, ये उठ के चला गया। अब मैं 24 के पास आता हूं, 24 के पास इसको मैं 8 गुना का 3 लिखूंगा, 8 गुना का 3। ठीक है मेरे भाई, अब तुम बताओ मेरे भाई, ये 24 का जो 8 है, क्या इसमें घुसा हुआ है? क्या इसमें घुसा हुआ है? कहीं पे भी घुसा हुआ है 8? हाँ सर, ये 40 में 8 यहां घुसा हुआ है। ये 8 जो है इस 40 में यहां घुसा हुआ है, 40 में 8 यहां घुसा हुआ है, तो ये 40 उठ के नहीं जाएगा। ठीक है, अब बताओ मेरे भाई, क्या 3 इसमें घुसा हुआ है कहीं पे भी? 3 इसमें कहीं पे भी घुसा हुआ है? तो मेरे भाई 3 तो इस डाटा में नहीं है, लेकिन 3 मेरे भाई इस 9 में घुसा हुआ है, इस 9 में। इस 9 को मैं 3 गुना 3 लिख सकता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये वाला जो 3 है, क्या इस 9 में नहीं घुसा हुआ है? ये 3 ऑलरेडी इस 9 में घुसा हुआ है कि नहीं घुसा हुआ है? तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 3 भी नहीं उठ के जाएगा, ये 3 भी नहीं उठ के जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो फाइनली इसका एलसीएम कितना बन जाएगा? 4 नमा 36 360 हो जाएगा, 4 नमा 36 360 हो जाएगा। अरे हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है? चलो, तो इस तरीके से हमको एलसीएम निकालना है। ठीक है, मैं दोनों तरीका बता दिया हूं,
जो तरीका तुमको पसंद लगता है उस तरीके से निकालना, ठीक है मेरे भाई। इसमें थोड़ा सा बुद्धि लगाना होगा लेकिन जल्दी हो जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ गया। चलो चलो मेरे भाई, चलो मैं अगला एग्जांपल लेता हूं, मैं अगला एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं अगला एग्जांपल लेता हूं, मैं एग्जांपल लगाता हूं अगला 40, 60 और 80। 40, 60 और 80 का 40, 60 और 80 का एलसीएम निकालो क्या होगा। 40, 60 और 80 का एलसीएम निकालो क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, 40, 60 और 80 का एलसीएम बनाना है, ठीक है। तो पहले मैं पहला तरीका लगाता हूं अभाज्य गुणनखंड वाला। मैं 40 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लूंगा, मैं 60 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लूंगा और मैं 80 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लूंगा, ठीक है मेरे भाई। तो तुम बताओ मेरे भाई 40 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकलेगा। 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 गुना 5 लिख सकता हूँ और 8 को मैं 2 की पावर 3, 5 की पावर 1 लिख सकता हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो 40 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, ये 2 की पावर 3 गुना का 5 की पावर 1 हो गया, 2 की पावर 3 गुना का 5 की पावर 1 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से मेरे भाई हमको 60 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 60 का। तो 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताना मेरे भाई, ये 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 गुना 4 लिख सकता हूँ, 15 गुना 4। और ये 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुना 5 गुना का 4 लिख सकता हूँ, 3 गुना 5 गुना का 4। अरे बताओ ना, इसको तोड़ ताड़ का भाज्य संख्या के रूप में ही तो लाना होता है, ये 15 को भी तोड़ना होगा क्योंकि यहाँ पर मैं इसको पावर के फॉर्म में नहीं लिख सकता, इसलिए मैं 15 को और तोड़ दिया, 3 गुना 5 गुना 4। अब बताओ मेरे भाई पावर चलेगा तो कैसे बनेगा, 3 की पावर 1, ये 4 है तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगा और ये 5 है तो 5 की पावर 1 हो जाएगा। तो फाइनली इसको मेरे भाई इसका भाज्य गुणनखंड क्या बन गया बताना, इसका भाज्य गुणनखंड बन गया 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1 और गुना 5 की पावर 1, ये इसका अभाज्य गुणनखंड बन गया, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से मेरे भाई 80 का अभाज्य गुणनखंड क्या बनेगा, 80 का अभाज्य गुणनखंड क्या बनेगा बताना। 80 क्या होता है मेरे भाई, 16 गुना 5 होता है, एक ही झटके में मैं तोड़ लिया, 16 गुना 5। और 16 को मैं अभाज्य संख्या के पावर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसलिए डायरेक्ट मैं 16 गुना 5 किया हूँ। 16 क्या होता है मेरे भाई, 2 की पावर 4 होता है, तो 2 की पावर 4 गुना 5 की पावर 1, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 की पावर 4 गुना का 5 की पावर 1, 5 की पावर 1। ये अभाज्य गुणनखंड आ गया, अभाज्य गुणनखंड, ये अभाज्य गुणनखंड आ गया, अभाज्य गुणनखंड। अरे इतना बात मेरा समझ रहा है, इतना बात समझ रहा है, इतना बात समझ रहा है, ये मैंने अभाज्य गुणनखंड ले लिया, अभाज्य गुणनखंड। अब हमको एलसीएम निकालना, एलसीएम, अब हमको एलसीएम निकालना, एलसीएम किसका एलसीएम निकालना है मेरे भाई बताना। हमको एलसीएम निकालना है 40, 60 और 80 का, हमको एलसीएम निकालना है 40, 60 और 80 का, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई 40, 60 और 80 का एलसीएम क्या होगा बताना। तो सबसे पहले जितना भी अभाज्य संख्या दिखता है उसको लिख लो, एक 2 वाला दिख रहा है गुना, एक 3 वाला दिख रहा है, एक 3 वाला दिख रहा है और एक 5 वाला दिख रहा है, यही दिख रहा है 2, 3, 5 वाला, 2, 3, 5 वाला। अब पावर चढ़ाओ मेरे भाई, पावर मैक्सिमम से मैक्सिमम चढ़ेगा, 2 की पावर 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो मैक्सिमम पावर 4 चढ़ेगा। 3 की पावर 1 अकेला है तो 1 चढ़ेगा और 5 की पावर कितना है मेरे भाई, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो मैक्सिमम 1 ही तो है, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या बनेगा बताना मेरे भाई, इसका एलसीएम क्या बनेगा, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16, 16 पंजे 80 और 80 तिहाई कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, 240। तो इसका एलसीएम बन जाएगा 240, इसका एलसीएम बन जाएगा 240। अब बताओ मेरे भाई ये 240 को कैसे तुम पढ़ेगा, ये 240 को कैसे पढ़ेगा, ये 240 क्या है मेरे भाई, ये 240 जो है वो 40, 60, 40, 60, 80 का 40, 60, 80 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, 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 सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात समझ गया। ये 240 क्या है मेरे भाई, ये 40, 60, 80 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, ये 240 एलसीएम है 40, 60 और 80 का। दूसरी बात मेरे भाई 40, 60, 80 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है ये। और इसके बाद मेरे भाई ये 240 क्या है, ये 240 मेरे भाई 40, 60 और 80 से 40, 60 और 80 से विभाजित होने वाली 40, 60 और 80 से विभाजित होने वाली विभाजित होने वाली विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है। इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, ऐसे पढ़ा जाएगा, सबसे छोटी संख्या है। इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। चलो मेरे भाई अब हमको दूसरे तरीका से इसका एलसीएम निकालना है, हमको दूसरे तरीका से इसका एलसीएम निकालना है। 40, 60, 80, 40 है, 60 है और 80 है।
हमको दूसरे तरीका से इसका एलसीएम निकालना है, दूसरे तरीका से इसका एलसीएम निकालना है। बताओ मेरे भाई मैं कैसे लगाऊंगा, तुम बताओ मेरे भाई मेरा दूसरा तरीका क्या है। 40 60 80 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड तरीका से हो गया, मैं दूसरे तरीका से लगाना चाहता हूं। तो बताओ इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 80 है, तो मैं इसका एलसीएम 80 मान लेता हूं, 80 मान लेता हूं, 80 चला गया हवा में, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई में 60, चलो मेरे भाई लाइट कट गया था, इस वजह से क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। चलो मैं क्या कहना चाह रहा हूं फिर से समझा रहा हूं। इन तीनों का एलसीएम लेना है, इन तीनों का एलसीएम। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 80। 80 को मैं 20 गुना 4 लिख सकता हूं, ठीक है। इसके बाद में 60 के पास आया, 60 के पास, 60 को मैं 20 गुना 3 लिख सकता हूं, 20 गुना 3। तो इसका जो 20 है मेरे भाई ऑलरेडी यहाँ 80 में घुसा हुआ है। तो बच गया कौन मेरे भाई, 3 बच गया, 3 बच गया, 3। तो 3 मेरे भाई ना तो इस 20 में ना तो इस 4 में है, तो गुना का 3 आ जाएगा, गुना का 3, गुना का 3 आ जाएगा, गुना का 3, ठीक है। चलो मेरे भाई ये 3 उठ के वहां चला गया। अब मैं आया 40 के पास, 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 गुना का 2 लिख सकता हूँ, 20 गुना का 2, ठीक है मेरे भाई। तो ये 20 तो ऑलरेडी यहाँ घुसा हुआ है ना 20, और ये 2 के बारे में बताना, ये 20 ऑलरेडी 80 में घुसा हुआ है, 80 को ही मैं 20 गुना 4 लिखा हूं, तो ये 20 उठ के जाएगा नहीं, ये ऑलरेडी 20 इसमें घुसा हुआ है। अब ये 2 मेरे भाई 2 क्या इसमें घुसा हुआ है मेरे भाई, 80 को मैं 20 गुना 4 लिख सकता हूं, मैं 20 गुना इस 20 गुना 4 को मैं 20 गुना 2 लिख सकता हूं। तो फाइनली 80 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 20 गुना 2। तो तुम बताओ मेरे भाई ये 20 तो ऑलरेडी यहां पर आ गया, ये 2 भी ऑलरेडी यहां पे घुसा हुआ है, ठीक है। तो ये 2 भी उठ के नहीं जाएगा। तो फाइनली इसका एलसीएम कितना बन जाएगा बताना, फाइनली इसका एलसीएम कितना बन जाएगा, 80 गुना 3 कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो चलो मैं फिर से एक एग्जांपल लगाना चाहता हूं, मैं फिर से एक एग्जांपल लगाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक संख्या में ले लिया 80, दूसरा संख्या में ले लिया 120, और तीसरा संख्या में ले लिया मेरे भाई, तीसरा में संख्या ले लिया 140। एक संख्या ले लिया 80, एक संख्या ले लिया 20, और एक संख्या में ले लिया 140। हमको इस तीनों का एलसीएम बताना है, एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम बताना है, एलसीएम क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम बताना है, एलसीएम क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। सबसे पहले मैं अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालूंगा, सबसे पहले इसका एलसीएम मैं अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालूंगा। 80 का, 120 का और 140 का, इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है मेरे भाई। कैसे करेगा अभाज्य गुणनखंड बताना। ये 80 को मैं ब्रेक करूंगा, ब्रेक, ठीक है। मैं कैसे ब्रेक करूंगा बताना। इस 80 को मैं लिख सकता हूं 16 गुना का 5, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख दिया 16 गुना का 5, क्योंकि मैं जानता हूं कि 16 को 2 की पावर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो 16 क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 4, और 5 की पावर 1 हो जाएगा, 5 की पावर 1। इतना बात समझ गया। इस 80 को ऐसे ब्रेक करना है कि तुम उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सको और अभाज्य संख्या के पावर के फॉर्म में चढ़ा सको, ठीक है। तो 80 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। यहां से ये हो गया 2 की पावर 4 गुना 5 की पावर 1, 2 की पावर 4 गुना 5 की पावर 1, ठीक है। इसके बाद बताना 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या बनेगा। तो 120 को मैं क्या लिख सकता हूं बताना मेरे भाई। 120 को मैं क्या लिख सकता हूं, 120 को मैं 40 गुना 3 लिख सकता हूं, ठीक है। और 40 को मैं 8 गुना 5 लिख सकता हूं, 8 गुना 5 गुना 3 ऐसे लिख सकता हूं ब्रेक करके। चलो मेरे भाई 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 3, और ये 3 की पावर 1 है, और ये 5 की पावर 1 है। इस तरीके से मैंने इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा बताना। ये 2 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर 3 हो गया, गुना 3 की पावर 1 हो गया, 3 की पावर 1 हो गया, गुना 5 की पावर 1 हो गया, 5 की पावर 1 हो गया, ठीक है भाई। इतना बात समझ गया। चलो अब मैं 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा, 140 का। तो इसको मैं ब्रेक करूंगा तो कितना हो जाएगा, इसको मैं ब्रेक करूंगा तो 20 गुना 7 हो जाएगा, 20 गुना 7, 20 गुना 7, 20 गुना 7 को मैं ब्रेक कर सकता हूं। ये तो अभाज्य संख्या आ गया, इसमें नहीं है। तो 20 को मैं 4 गुना 5 लिख सकता हूं, 4 गुना 5 गुना का 7, इस तरीके से लिख सकता हूं। तुम बताओ मेरे भाई, ये 4 को मैं पावर के फॉर्म में चढ़ाऊंगा तो 2 की पावर 2, ये 5 की पावर 1, और ये 7 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर 2, यहां कितना आया, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुना 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, और गुना में कितना आ गया, 7 की पावर 1, 7 की पावर 1, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ गया। अब हमको एलसीएम निकालना, एलसीएम हमको इन तीनों का एलसीएम निकालना, एलसीएम किसका किसका एलसीएम निकालना बताना।
हमको 80 का, 120 का और 140 का एलसीएम निकालना। एलसीएम, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं अभाज्य संख्या में ब्रेक कर लिया मैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में सबको ब्रेक कर लिया। अब बताओ मेरे भाई इसका एलसीएम कैसे बनेगा, बताना। यहाँ कौन कौन सा अभाज्य संख्या इस्तेमाल हुआ है बताओ। दो इस्तेमाल हुआ, दो के बाद 3 इस्तेमाल हुआ, 3 के बाद मेरे भाई 5 इस्तेमाल हुआ, 5 और 5 के बाद मेरे भाई 7 इस्तेमाल हुआ, 7। तो फाइनली 2 3 5 7 यही 4 अभाज्य संख्या इस्तेमाल हुआ। ठीक है, अब हमको पावर चढ़ाना, तो मैक्सिमम पावर चढ़ाना है। मैक्सिमम पावर 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, यहाँ पे 4 है, 4। यहाँ 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 तो एक ही टर्म है ना, तो इसका पावर 1 है। 5 मेरे भाई 5 का मैक्सिमम पावर कितना है, 5 1 है, 1 है, 1 है, तो 5 का भी मैक्सिमम पावर 1 ही है और 7 का भी मैक्सिमम पावर 1 ही है। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या बनेगा बताना मेरे भाई, इसका एलसीएम क्या बनेगा बताना। ये 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16। ये 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, 16 और ये हो जाएगा 5 गुना 3 15 15 और गुना का 7 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 16 गुना 15 होता है 240, 240 होता है, 240 गुना का 7 हो जाएगा। अरे बताओ ना, 16 पंजे 80 के 0 हासिल 8, 16 का 16 8 24, 240 गुना का 7 हो जाएगा। 24 सत्ते कितना होता है मेरे भाई, 168 होता है, 168। ठीक है, तो इसका एलसीएम बनेगा 1680। इसका एलसीएम बनेगा मेरे भाई 1680, 1680 इसका एलसीएम बनेगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, अब इस 1680 को तुम क्या पढ़ सकता है बताना। सबसे पहले 1680 जो है वो 80 120 140 का क्या है, एलसीएम है। सबसे पहली बात ये 1680 इन तीनों का एलसीएम है। दूसरे भाषा में क्या पढ़ सकता है इस 1680 को बताना मेरे भाई। ये 1680 को क्या पढ़ सकता है सर, ये 80 120 और 140 का 140 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। एक तो मैं इसको ऐसे पढ़ सकता हूं, 1680 को, 1680 क्या है, 80 120 140 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। एक तो मैं इसको ऐसे पढ़ सकता हूं। दूसरा मेरे भाई इसको मैं कैसे पढ़ सकता हूं, ये 1680 क्या है, ये 1680 80 120 और 140 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है। विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है। ये 1680 जो है वो 80 120 140 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है। इसको मैं ऐसे भी पढ़ सकता हूं। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। चलो अब मैं इसका एलसीएम निकालता हूं दूसरे तरीका से, जो मैं दूसरा मेथड बताता हूं उससे। ठीक है, हमको किसका एलसीएम निकालना है, हमको 80 का 120 का और 140 का एलसीएम निकालना है। हमको इस तीनों का एलसीएम निकालना है, इस तीनों का एलसीएम। हमारी बात ध्यान से सुनना, इस तीनों का एलसीएम निकालना है, इस तीनों का। तो मैं इन तीनों संख्या में सबसे बड़ा कौन है, 140 है, 140। तो मैं मानता हूं कि इसका एलसीएम जो है वो 140 है। मैं इसका एलसीएम मान लिया 140 है, 140 140 है, 140। अब तुम 140 को तुम ब्रेक भी कर सकता है। ठीक है, 140 को 20 गुना 7 ब्रेक करके रखो। ठीक है, फायदा होगा, फायदा होगा। ठीक है मेरे भाई, चलो 140 में एलसीएम मान लिया, तो ये तो चला गया, इसका कुछ नहीं करना है। अब मैं 120 के पास आता हूं, 120 के पास। 120 को मैं क्या लिख सकता हूं, 120 को मैं 20 गुना 6 लिख सकता हूं, 20 गुना 6। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस 120 का जो 20 है वो ऑलरेडी इसमें घुसा हुआ है ना 140 में। ये 20 तो ऑलरेडी 140 में घुसा हुआ है ना, तो ये मेरे भाई नहीं जाएगा। अब ये 6 को देखो, 6 को देखो, 6 को, तो मेरे भाई क्या 6 इस 140 में घुसा हुआ है। ये 140 को मैं ब्रेक किया तो 20 गुना 7 बना, तो 20 तो ऑलरेडी यहां पर है, इसके अलावा 7 ही बचा हुआ है, तो 6 तो इसमें है नहीं। ये 20 गुना 7 में देखो ना, कहीं पे भी 6 आ रहा है। ये 20 में क्या 6 घुसा हुआ होता है, अरे बताओ ना, इस 20 में क्या 6 घुसा हुआ रहेगा, नहीं घुसा हुआ है मेरे भाई। ये 6 इस 20 में ना है, ना तो ये 6 ना तो ये 20 में है, ना तो 20 में 6 का मल्टीपल है, ना तो 7 में है। तो ये 6 यहाँ पे एक्स्ट्रा गुना हो जाएगा, ये 6 यहाँ पे एक्स्ट्रा गुना हो जाएगा। ठीक है, ये 6 उठ के चला गया। अब मैं आया 80 के पास। 80 को मैं लिख सकता हूँ 20 गुना का 4। 80 को मैं लिख सकता हूँ 20 गुना का 4। तो इसका जो 20 है वो ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये 20 नहीं जाएगा। अब मेरे भाई ये 4 आया, 4 आया, 4। तो 4 क्या मेरे भाई इसमें कहीं पे भी घुसा हुआ है, देखो मेरे भाई ध्यान से। इसको और मैं ब्रेक करूंगा, 4 को ब्रेक करूंगा तो 2 गुना 2 हो जाएगा, 2 गुना 2, 2 गुना 2 हो जाएगा, 2 गुना 2। ये 20 ऑलरेडी यहाँ पे चला गया हुआ है। ठीक है,
ये 20 ऑलरेडी इसमें घुस गया हुआ है, अब इस 2 को मत घुसाना, ठीक है। अब इस 4 को घुसाना है, 4 को, तो 4 को लिख सकता हूं 2 गुना 2। मेरे भाई ये 6 जो है ये कुछ और नहीं, ये 2 गुना 3 है, 2 गुना 3, ये 2 गुना 3 है, 2 गुना 3। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका 1 और 2 तो यहां पर घुस गया ना, इसका 1 और 2 तो इसमें घुस गया ना, 6 के साथ 1 और 2 घुस गया, ये 6 वाला ग्रुप में 1 और 2 घुस गया ना मेरे भाई। इसका जो दूसरा 2 है वो छट जाएगा, वो नहीं घुसा है किसी में। इसका दूसरा जो 2 है ये 1 2 तो इसमें समा गया, इसका दूसरा 2 नहीं है, तो इसको गुना में लगा देंगे, गुना में। तो फाइनली यहां से कितना बनेगा बताना, ये फाइनली बनेगा 140 गुना का 12 हो जाएगा, 12 140 गुना का 12। अगर मैं गुना करूंगा तो 12 का गुना 0 में हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, और 12 चौक 48 का 8 हासिल 4 हो जाएगा, 12 का 12 4 16 हो जाएगा, 1680 इसका एलसीएम बन जाएगा, 1680। अरे हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। इस तरीके से इसको निकालना है एलसीएम, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई, मैं फिर से एक एग्जांपल लगा रहा हूं, मैं फिर से एक एग्जांपल लगा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं फिर से एक एग्जांपल लगा रहा हूं, किसका किसका लगा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं लगा रहा हूं 75 का, 75 का, इसके बाद मैं लगा रहा हूं 100 का, 100 का, और इसके बाद मैं लगा रहा हूं मेरे भाई 120 का, 120 का, 120 का, और एक और संख्या में बढ़ा लेता हूं, एक और संख्या में बढ़ा लेता हूं, 75 100 120, और एक संख्या में और बढ़ा लेता हूं मेरे भाई 150, ये 150 लगा लिया, 150 लगा लिया। ये 4 संख्या का एलसीएम बताना है, एलसीएम इन चारों संख्या का, इन चारों संख्या का एलसीएम बताना है, एलसीएम इस चारों संख्या का एलसीएम क्या होगा इतना हमको बताना है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। तो सबसे पहले मैं अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालूंगा। तो 75, दूसरा संख्या है 100, तीसरा संख्या है 120, 120, उसके बाद अगला संख्या है 150, 150, ठीक है। इन सभी का अभाज्य गुणनखंड निकालना, इन सभी का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तुम बताओ मेरे भाई 75 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेगा, ये होता है 25 गुना 3, 25 गुना 3, ठीक है, 25 गुना 3। 25 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 की पावर 2 गुना का 3 की पावर 1, ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया, इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 गुना का 5 की पावर 2, 3 की पावर 1 गुना का 5 की पावर 2, ठीक है मेरे भाई। जो छोटा है उसको मैं पहले, बड़ा है जो बाद में लिखता हूं, ठीक है। चलो इसके बाद 100 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 100 का। तो 100 को क्या लिख सकता है, 25 गुना 4 लिख सकता है, 25 गुना 4, 25 क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5 की पावर 2 हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा। फाइनली ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया कि नहीं आ गया। तो मेरे भाई ये 5 की पावर 2 गुना 2 की पावर 2 है, तो इसको मैं यहां पर लिख दूंगा 2 की पावर 2 गुना का 5 की पावर 2। इसका अभाज्य गुणनखंड ये हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंड ये हो गया, ठीक है मेरे भाई। चलो इसके बाद मैं आता हूं 120 के पास, 120 के पास। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा मेरे भाई बताना। 120 को मैं क्या लिख सकता हूं बताना, 120 को मैं लिख सकता हूं 15 गुना का 8, मैं 15 गुना का 8 लिख सकता हूं, ठीक है। ये 15 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 गुना का 5 लिख सकता हूं, 3 गुना का 5, और ये 8 क्या है, 2 की पावर 3 है। तो फाइनली ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया ना, नीचे सभी संख्या अभाज्य संख्या है, 2 3 5। तो इसको फाइनली मैं क्या लिख सकता हूं, 120 को बताना, ये मेरे भाई 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, गुना मेरे भाई 3 की पावर 1 है, गुना 3 की पावर 1 है, गुना 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है। इसके बाद मेरे भाई अगला संख्या हमारा 150 है, 150, अगला संख्या 150 है, 150, ठीक है। इसको अगर मैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 150 को, 150 को कैसे लिखूंगा मेरे भाई, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 15 5 75, 75 दूना 150, ऐसे लिख सकता हूँ 15 गुना 5 गुना 2, 15 5 75 गुना 2। तुम बताओ मेरे भाई इस 15 को क्या लिख सकता है, इस 15 को मैं 3 गुना 5 लिख सकता हूँ, एक 5 ऑलरेडी है और यहाँ पर एक 2 ऑलरेडी है, पावर चलाऊंगा तो क्या हो जाएगा बताना, ये 2 की पावर 1 हो जाएगा, ये 3 की पावर 1 हो जाएगा, और 5 की पावर 2 हो जाएगा। इस तरीके से ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया। तो 150 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 की पावर 1 आया, गुना 3 की पावर 1 आया, 3 की पावर 1 आया, गुना 5 की पावर 2 आया, 5 की पावर 2 आया। अरे इतना बात समझ गया, सबका अभाज्य गुणनखंड मैंने लगा लिया, सबका मैंने अभाज्य गुणनखंड लगा लिया, सबका अभाज्य गुणनखंड लगा लिया, सबका अभाज्य गुणनखंड लगा लिया, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई इसका एलसीएम क्या बनेगा, इसका एलसीएम क्या बनेगा, इसका एलसीएम क्या बनेगा, किसका एलसीएम बताना मेरे भाई, किसका एलसीएम, 75 का, 100 का, 120 का और 150 का, इसका एलसीएम क्या बनेगा इतना बताना, ठीक है। तो सबसे पहले इतना बताऊं कि कौन कौन से अभाज्य संख्या का यहां इस्तेमाल हुआ है।
सर एक 2 का इस्तेमाल हुआ, 2 का, 2 के बाद हमको 3 दिखाई दे रहा है, 3, 3 दिखाई दे रहा है, 3, 3 के बाद और कौन सा भाज्य संख्या दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 5, 5 दिखाई दे रहा है, 5, 5 दिखाई दे रहा है, 5। अरे इतना ही अभाज्य संख्या का इस्तेमाल हुआ ना, एक 2 वाला अभाज्य संख्या दिखाई दे रहा है, एक 3 वाला दिखाई दे रहा है, एक 5 वाला दिखाई दे रहा है। अरे इतना ही ना अभाज्य संख्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो मेरे भाई अब पावर चलाना है, मैक्सिमम पावर चलेगा। 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 की पावर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो 2 का मैक्सिमम पावर 3 चलेगा, 3। मेरे भाई 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, तो 3 का पावर 1 चलेगा, 3 का पावर 1। 5 का मैक्सिमम पावर कितना चलेगा, पावर 2 है, पावर 2 है, पावर 1 है, पावर 2 है, तो 5 की पावर 2 चलेगा, 5 की पावर 2। तो फाइनली क्या बनेगा बताना, फाइनली क्या बनेगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, और 8 की गुना 5 का स्क्वायर 25 में करोगे, और फिर इसकी गुना 3 में करोगे, तो 25 अठे 200, और 200 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 600, 200 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 600। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई, 600 आ जाएगा, 600। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा, 600। तो हमको इतना बताओ मेरे भाई, ये 600 क्या है, ये 600 क्या है बताना मेरे भाई, ये 600 क्या है, ये 600 जो है वो 75, 100, 120 और 150, 75, 100, 120 और 150 का, 50 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। एक बात तो ये हो गया, ये 600 क्या है मेरे भाई, एक तो एलसीएम है इन सब का, एक तो 675, 100, 120, 150 का एलसीएम है। दूसरा इसको कैसे पढ़ सकते हैं, ये 600 क्या है, ये 675, 100, 120, 150 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। और दूसरे भाषा में इसको कैसे पढ़ सकते हैं मेरे भाई, ये 75, ये जो 600 है, ये 75, 100, 120 और 150 से विभाजित होने वाली, 150 से विभाजित होने वाली, 150 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है, विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है, ठीक है मेरे भाई। ये 600 क्या है, ये 675, 100, 120, 150 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, एक बात ये। दूसरा बात क्या, ये 600 क्या है, ये 675, 100, 120, 150 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है। इतना बात समझ गया। चलो मेरे भाई अब हमको दूसरे तरीका से इसका एलसीएम निकाल के बताओ, जो मैं दूसरा तरीका जानता हूं उससे भी मैं इसका एलसीएम निकाल के बताऊंगा। संख्या कौन है मेरे भाई बताना, संख्या है 75, 100, 75 है, 100 है, इसके बाद कौन है मेरे भाई 120 है, और इसके बाद कौन है 150 है। हमको इसका एलसीएम निकालना है, हमको इसका एलसीएम, इन चारों संख्या का एलसीएम निकालना है, क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं इन चारों का एलसीएम निकालता हूं, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है 150, तो मैं मानता हूं कि इसका एलसीएम 150 है, 150। इसका एलसीएम कितना है 150 है, 150। हमारी बात समझ गया, इसका एलसीएम कितना है 150, 150। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये 150 को मैं कैसे ब्रेक करके लिख सकता हूं बताना, ये 150 को मैं कैसे ब्रेक करके लिख सकता हूं, इसको मैं कैसे ब्रेक करके लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे ब्रेक कर लूं 25 गुना का 6, 25 गुना का 6, इसको मैं ऐसे ब्रेक कर लूं 25 गुना का 6, 25 गुना का 6। अरे बताओ ना, और भी इसको अगर मैं ब्रेक करना चाहता हूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 5 गुना 5 गुना का 6, 5 गुना 5 गुना का 6, जैसे मर्जी वैसे ब्रेक कर लो, ठीक है। चलो मेरे भाई अब हमको इतना बताना, हम इसके पास आते 120 के पास। 120 को मैं क्या लिख सकता हूं, 120 को मैं क्या लिख सकता हूं 20 गुना 6 लिख सकता हूं, 20 गुना 6, 20 गुना 6 लिख सकता हूं, 20 गुना 6। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 120 का 6 तो ऑलरेडी इसमें घुसा हुआ है ना, चाहे तुम यहां देखो, चाहे यहां देखो, चाहे यहां देखो, ये 6 ऑलरेडी कहीं ना कहीं घुसा हुआ है 150 में, तो ये 6 नहीं जाएगा, ठीक है। अब रह गया 20 की बात, ठीक है, अब रह गया 20 की बात। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अभी 20 हमको दिखाई नहीं दे रहा है कि कहां घुसा हुआ है, लेकिन 20 को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो इसको मैं 5 गुना 4 लिख सकता हूं, 5 गुना 4, 5 गुना 4 लिख सकता हूं, 5 गुना 4। और तुम बताओ मेरे भाई 6 तो ऑलरेडी घुसा हुआ है, ठीक है, ये 5 भी यहाँ पे ऑलरेडी घुसा हुआ है, ये 20 को मैं 5 गुना 4 लिख दिया, तो इसका 5 तो ऑलरेडी इसमें घुसा हुआ है ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका 5 ऑलरेडी इसमें घुसा हुआ है, चाहे यहां देखो, चाहे यहां देखो, चाहे यहां देखो, ये 5 उठ के नहीं जाएगा। अब रह गया 4, अब रह गया 4। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना,
4 को मैं क्या लिखूंगा, 2 गुना 2 लिखूंगा, 2 गुना 2। 4 को मैं 2 गुना 2 लिखूंगा, 2 गुना 2। और इसको मैं अगर और ब्रेक करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसको मैं और ब्रेक करूंगा तो 5 गुना का, और ये 6 को मैं लिख सकता हूं 2 गुना का 3। 6 को मैं लिख सकता हूं 2 गुना का 3। 6 को मैं लिख सकता हूं 2 गुना का 3। ठीक है, ठीक है। तो इसका 5 ऑलरेडी घुसा हुआ है। ये 4 का 1 और 2, 1 और 2 तो मेरे भाई ऑलरेडी यहाँ पे ही आ गया, 1 और 2 ऑलरेडी आ गया, तो ये 2 जाएगा नहीं। 1 और 2 ऑलरेडी इस 150 में घुसा हुआ है, चाहे तुम यहाँ देखो, चाहे यहाँ देखो, चाहे यहाँ देखो, चाहे यहाँ देखो, 1 और 2 तो ऑलरेडी इसमें घुसा हुआ है। ठीक है, तो 1 और 2 इसमें कहीं पे भी नहीं है, 1 और 2 घुसा हुआ है, दूसरा 2 को मैं कहीं पे भी नहीं देख रहा हूं। ठीक है, तो जो नहीं है मेरे भाई उसको इसके साथ गुना में लगा देना, गुना में लगा देना, गुना में। ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, इसके बाद आता हूं मैं 100 के पास। 100 के पास तो 100 को क्या लिख सकता हूं, 25 गुना का 4 लिख सकता हूं, 25 गुना का 4। तो ध्यान से देखना मेरे भाई, इसका जो 25 है ये ऑलरेडी यहां घुसा हुआ है। ठीक है, अरे 25 यहां घुसा हुआ है ना, चाहे यहां देखो, चाहे यहां देखो, चाहे यहां देखो, चाहे इसी में देखो, ये 25 ऑलरेडी इस सब में घुसा हुआ है, तो 25 इसका उठ के जाएगा नहीं। 4 को देखो मेरे भाई, 4 को देखो, 4 को देखो, 4 को, तो 4 को देखो मेरे भाई ध्यान से, 4 होता है 2 गुना 2, 4 होता है 2 गुना 2। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका जो 1 और 2 है, इसका जो 1 और 2 है वो यहां घुसा हुआ, यहां घुसा हुआ, तो ये 2 नहीं जाएगा। अब इसका जो 1 और 2 है वो इस 2 में घुस गया, इसका जो 1 और 2 है वो यहां घुस गया, यानी दोनों 2 सेटल हो गया। 1 2 इस 150 में घुसा हुआ है और 1 2 मेरे भाई यहां पे सेटल हो गया। ठीक है, तो ये इसका ये भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब आ गया 75। 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 गुना 3, 25 गुना 3 लिख सकता हूँ, 25 गुना 3। तो इसका 25 ऑलरेडी 150 में घुसा हुआ है और बच गया 3। तो 3 मेरे भाई इसमें यहां घुसा हुआ है। 6 को अगर मैं तोड़ूंगा, ये 6 को तोड़ा ना, तो 6 को तोड़ा तो 2 गुना 3 यहां घुसा हुआ है ना 3, तो इसका 25 यहां घुसा हुआ है, 25 यहां घुसा हुआ है, कहीं से भी देख लो, यहां देख लो, यहां देख लो, यहां देख लो, ये 25 यहां घुसा हुआ है और इसका जो 3 है वो यहां घुसा हुआ है, तो ये कहीं से भी नहीं जाएगा। तो फाइनली इसका एलसीएम कितना बन जाएगा बताना, 150 दूना कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 300। 150 दूना कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 300। ठीक है, छह सौ होना चाहिए ना, कहीं पे मिस्टेक है क्या मेरे भाई, यहां मिस्टेक है, ध्यान तो सुनना, हमारी बात ध्यान तो सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान तो सुनना, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे हमारी बात ध्यान तो सुनना। ये 150 को मैंने इसे तोड़ दिया। ठीक है, ठीक है, मैं 120 के पास गया, 120 के पास, तो 120 को 20 गुना 6 लिख सकता हूँ, 20 गुना 6। ठीक है, 20 गुना 6, 20 को भी मैं तोड़ दिया तो 5 गुना 4 लिख सकता हूँ, 5 गुना 4, 5 गुना 4। ठीक है, 20 को मैं तोड़ दिया तो 5 गुना 4 गुना का 6 हो जाएगा, तो इसका 6 ऑलरेडी यहां दिख रहा है। अब 20 को मैं 5 गुना 4 लिखा, तो ये 5 ऑलरेडी इसमें घुसा हुआ है, 1 5, अब 4 बच गया, 4 बच गया, 4। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 4 बच गया, 4। ठीक है, ये 4 बच गया, 4, तो 4 को मैं 2 गुना 2 लिख सकता हूं, 4 को मैं 2 गुना 2 लिख सकता हूं। ठीक है, 2 गुना 2 लिख सकता हूं। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 6 में तो ऑलरेडी ये 6 घुस गया हुआ है ना, ये 6 जो है इसका यहां पे मिस्टेक हो गया। हमारी बात ध्यान तो सुना मेरा भाई, ये 6 तो ऑलरेडी यहां पे इसमें समा गया ना, इसमें समा गया ना, तो 6 ऑलरेडी इसमें समा गया हुआ है। ठीक है, अब ये 4 की बात है, 4 की बात, 5 ऑलरेडी यहां पे घुस गया है, 4 4 2 गुना 2 हो जाएगा, 2 गुना 2, 2 गुना 2 हो जाएगा, 2 गुना 2। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, 2 गुना 2 हो जाएगा, 2 गुना 2। ठीक है, तो मेरे भाई ये 6 में ऑलरेडी ये 6 घुस गया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं इस 6 का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। ठीक है, यहां जो 6 है इसमें ये वाला 6 ऑलरेडी घुस गया हुआ है, तो अब मैं इस 6 का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पर क्या बच गया, 4 बच गया, 4, तो 4 को 2 गुना 2 लिख सकते, 2 गुना 2, यानी 4 हो गया 4। तो मेरे भाई इस 6 में ऑलरेडी ये 6 घुस चुका है, तो अब मैं इस 6 का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं किसी के लिए, तो ये बच गया 4। तो 4 को मैं यहां लिख दूंगा, 4 को मैं यहां लिख दूंगा, 4 को मैं यहां लिख दूंगा। इस 100 के पास आऊंगा तो इसको 25 गुना 4 लिख सकते हैं, तो 25 मेरे भाई ऑलरेडी यहां घुसा हुआ है और ये 4 है, 4 ऑलरेडी यहां पे घुसा हुआ है। ठीक है, ये 25 गुना 3 है, तो 25 यहां घुसा हुआ है, और मेरे भाई ये जो 3 है, ये जो 3 है, ये जो 3 है, ये 6 के अंदर में घुसा होगा, 6 के अंदर में, ये 6 के अंदर में यहाँ पे 3 घुसा हुआ है। ठीक है, तो ये 1.5 गुना 4 कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 600। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर क्या मिस्टेक था कि ये 20 गुना 6, 20 गुना 6, 20 को मैं तोड़ दिया 5 गुना 4, 5 गुना 4, तो ये 20 का 5 ऑलरेडी इस यहाँ पे घुसा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो ये 6 जो ऑलरेडी यहाँ घुस गया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो ये 6 ऑलरेडी यहाँ पे घुस गया हुआ है। अब मैं इस 6 को तोड़ नहीं सकता हूं। ठीक है, अब मैं इस 6 को ब्रेक नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी ये सेट हो चुका है 6, अब मैं इसको ब्रेक नहीं कर सकता हूं। तो 20 को मैं 5 यहां भेज दिया तो बच गया 4,
तो 4 को मैं 2 गुना 2 लिख सकता हूं, 2 गुना 2। अब मैं इस 2 को इसके अंदर में ब्रेक नहीं कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि ये 6 ऑलरेडी इसके लिए यूज में आ चुका है, दोबारा मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, ठीक है। इस 6 का दोबारा इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता हूं इस 4 के लिए, ठीक है मेरे भाई। चलो चलो ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, लास्ट एग्जांपल मैं आज का लगाता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। मैं लास्ट एग्जांपल लगाता हूं आज का। 80 है, 80 है, एक संख्या 80 है, एक संख्या 100 है, एक संख्या 120 है, एक संख्या 120 है, ठीक है, एक संख्या मेरे भाई 120 है, फिर एक संख्या मेरे भाई 150 है, या 140 कर लो, 140 कर लो, एक संख्या 150 कर लो, एक संख्या 150 कर लो, और एक संख्या मेरे भाई 160 कर लो, 160 कर लो, ठीक है, 160 कर लो। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुना। इधर एक संख्या 60 कर लो। चलो मेरे भाई, इसका एलसीएम बताना है क्या होगा, फाइनल एग्जांपल है ये, इसका एलसीएम बताना है क्या होगा, इसका एलसीएम बताना है क्या होगा, का एलसीएम बताए, का एलसीएम बताना है क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसका एलसीएम बताना है क्या होगा, तो सबसे पहले मैं अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालूंगा एलसीएम। हमारे पास संख्या क्या है, 60 है, 80 है, 100 है, 120 है, 140 है, 150 है, 150 है, और मेरे भाई 160 है, 160 है। इसका एलसीएम बताना है क्या होगा, तो सबसे पहले मैं अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा। अभाज्य गुणनखंड 60 का क्या बनेगा, 60 का होगा मेरे भाई 15 गुना का 4, 15 गुना का 4, 15 को तोड़ूंगा तो 3 गुना का 5 हो जाएगा 4, 3 गुना का 5 गुना का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, और 4 हो जाएगा 2 की पावर 2। तो फाइनली इसका भाज्य गुणनखंड क्या बना, 60 का, 60 का भाज्य गुणनखंड बना 2 की पावर 2 गुना 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1। इसका भाज्य गुणनखंड फाइनल ये बना, ठीक है, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई 80 का भाज्य गुणनखंड निकालना, 80 का, 80 का, तो 80 होता है 16 गुना 5, तो 16 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4 गुना का 5 की पावर 1, एक ही लाइन में आ गया। इसका भाज्य गुणनखंड कितना आ गया मेरे भाई, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 गुना 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 आ गया 5 की पावर 1, ठीक है। इसके बाद क्या है मेरे भाई, 100 है, 100, 100 है, 100, 100 का भाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये 25 गुना का 4 होता है, 25 को क्या लिख सकता है 5 की पावर 2, और 4 को 2 की पावर 2, तो ये फाइनल क्या हो गया 2 की पावर 2 गुना, ये फाइनली हो गया 2 की पावर 2 गुना 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। चलो मेरे भाई, इसके बाद अगला संख्या आएगा 120। 120 को क्या लिख सकता है मेरे भाई बताना, 120 को क्या लिख सकता है 15 गुना का 8, 15 गुना का 8, तो 15 क्या हो जाएगा 3 गुना 5, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 2 की पावर 3। तो इसका भाज्य गुणनखंड क्या बनेगा, इसका भाज्य गुणनखंड क्या बनेगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1, ठीक है। इसके बाद अगला आएगा 140। 140 का भाज्य गुणनखंड निकालना है, तो ये 20 गुना 7 हो जाएगा, 20 गुना 7, 20 को क्या लिख सकता हूं मैं 5 गुना 4 लिख सकता हूं, 5 गुना 4 गुना 7, ठीक है। और 5 गुना 4 गुना 7 को मैं क्या लिख सकता हूं 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, और 4 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, और 7 को मैं 7 की पावर 1 लिख सकता हूं। तो फाइनली इसका भाज्य गुणनखंड कितना आया बताना, फाइनली इसका भाज्य गुणनखंड आया 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1 गुना 7 की पावर 1, 7 की पावर 1, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, अब आ गया 150, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, आगे क्या है 150 है, 150, 150 का भाज्य गुणनखंड निकालना। कैसे निकालोगे 150 का, 150 होता है 25 गुना का 6, 25 क्या होता है 5 की पावर 2, 6 क्या होता है 2 की पावर 1 गुना 3 की पावर 1, यही आएगा फाइनली, फाइनली यही आएगा। तो मेरे भाई इसका भाज्य गुणनखंड आ गया 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, और 5 की पावर 2, ठीक है मेरे भाई। चलो 160 का भाज्य गुणनखंड निकालना है, 160 का, तो 160 को क्या लिख सकते हैं 80 गुना का 2, 80 गुना का 2, और 80 क्या हो जाएगा मेरे भाई 16 गुना का 5 हो जाएगा गुना का 2, ठीक है, 16 गुना 5 गुना का 2, ठीक है। ये 16 को मैं क्या लिख सकता हूं बताना, ये 16 2 की पावर 4 हो गया, ये 5 की पावर 1 हो गया, ये 2 की पावर 1 हो गया। तो फाइनली इसका भाज्य गुणनखंड क्या बनेगा 2 की पावर 4 1, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 गुना 5 की पावर 1, अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा।
तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या बनेगा, 2 की पावर 5 गुना का 2 की पावर 5 गुना की 5 की पावर 1। ठीक है, ठीक है। फाइनली मैंने सबका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया, फाइनली मैंने सबका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया, फाइनली मैंने सबका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा एलसीएम क्या बनेगा, मेरा एलसीएम क्या बनेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मेरा एलसीएम क्या बनेगा बताना। एलसीएम किसका किसका है बताना। एलसीएम 60 का है, 80 का है, 100 का है, 120 का है, 120 का है, 140 का है, 150 का है और मेरे भाई 160 का है। फाइनली इसका एलसीएम क्या बनेगा इतना बताना है हमको, फाइनली इसका एलसीएम क्या बनेगा इतना बताना है हमको। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले अभाज्य संख्या देखो किस किस का इस्तेमाल हुआ है। 2 का इस्तेमाल हुआ है, 3 का इस्तेमाल हुआ है, 5 का इस्तेमाल हुआ है, 5 का इस्तेमाल हुआ है, 2 का 3 का 5 का, 2 का 3 का 5 का, 2 का 3 का 5 का और एक मेरे भाई 7 का भी इस्तेमाल हुआ है। एक अभाज्य संख्या 7 का भी इस्तेमाल हुआ है। अरे समझ रहा है हमारी बात, एक अभाज्य संख्या 7 का भी इस्तेमाल हुआ है। इसमें जितना भी अभाज्य संख्या का इस्तेमाल हुआ है सबको लिख लो। सर इसमें 2 का इस्तेमाल हुआ है, 3 का इस्तेमाल हुआ, 5 का इस्तेमाल हुआ, 7 का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, अब पावर चढ़ाओ पावर। 2 की पावर मैक्सिमम कहां पर है, 2 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 3 है, 2 है, 1 है, 5 है। तो 2 की मैक्सिमम पावर यहाँ पे सबसे ज्यादा कितना है, 5 है, 5। तो 2 की पावर 5 आ जाएगा, 5 यहाँ पे मैक्सिमम पावर लेना है। मैक्सिमम पावर 2 की मैक्सिमम पावर कितना है, 5 ही बन रहा है। ठीक है, अब इसके बाद 3 का मैक्सिमम पावर देखो कहां पे, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है। तो 3 की पावर 1 ही सबसे मैक्सिमम है। ठीक है, 5 का पावर देखो मैक्सिमम कहां पर है, 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, यानी मैक्सिमम पावर 5 का 2 है, 2 है 2 और 7 की पावर 1 होगा 1। क्यों, क्योंकि 7 एक ही टर्म में है, 7 की पावर 1 वाला यहीं पर है। तो इसका एलसीएम फाइनल कितना बनेगा बताना मेरे भाई, इसका एलसीएम फाइनल कितना बनेगा बताना, इसका एलसीएम कितना बनेगा बताना मेरे भाई। ये 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है, 32 गुना 32 गुना। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 75 हो जाएगा 75 और 75 गुना का 7 हो जाएगा 75 गुना का 7। ठीक है, ठीक है, इसको गुना करना है मेरे भाई, इसको गुना करना है। 32 गुना 75 गुना में 7, 32 गुना 75 गुना में 7। तो पहले 75 की 7 में गुना कर लो, 7 5 35, 5 हासिल 3 चला जाएगा। ठीक है, 7 7 49, 50 51 52 हो जाएगा 52। तो ये 32 गुना का 525 हो गया, ये 32 गुना का 525 हो गया। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 32 गुना का 525 को मैं 500 प्लस का 25 लिख सकता हूँ। इस तरीके से इसको ब्रेक करके मैं गुना करूंगा। ठीक है मेरे भाई, 32 की गुना 5 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 गुना 10 160, 32 पंजे 160 होता है, डबल जीरो आ जाएगा। और 32 की गुना 25 में होगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 25 गुना 50, ये 25 की गुना 2 में होगा तो 25 गुना 50 जीरो हासिल 5 चला जाएगा। ठीक है, 25 थे 75 5 80 हो जाएगा 80। तो फाइनली ये हो जाएगा 16,000 और इधर से 800 है तो 16,800 हो जाएगा। ये फाइनली क्या बन जाएगा, 16,800। तो इसका एलसीएम कितना बन जाएगा, 16,800 बन जाएगा, 16,800। अरे हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। ये 16,800 इसका फाइनली एलसीएम बन गया। तो ये एलसीएम क्या है हमको इतना बताओ। ये एलसीएम 16,800 जो आया, ये 16,800 आया, ये क्या है, ये क्या है मेरे भाई। मेरे भाई ये जो तुम्हारा एलसीएम आया 16,800, इन सभी का एलसीएम आया 16,800, ये तो सबसे पहले इसका एलसीएम है। दूसरी बात मेरे भाई, ये जो 16,800 है वो 60 80 100 120 140 150 और 160 का 160 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, 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 सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। एक बात तो ये है, ये 16,800 क्या है, ये 60 80 100 120 140 150 160 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। दूसरी बात मेरे भाई, ये 16,800 क्या है, ये 16,800 जो है वो 60 80 100 120 140 150 और 160 से विभाजित होने वाली से विभाजित होने वाली से विभाजित होने वाली से विभाजित होने वाली इन सभी संख्याओं से, सॉरी, इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है ये। इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है ये, सबसे
सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है। ये 16,800 क्या है मेरे भाई, ये 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160 इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है ये 16,800। इतना बात समझ गया। चलो मेरे भाई, अब मैं इसका एलसीएम निकालता हूं दूसरे तरीके से। अब मैं इसका एलसीएम निकालता हूं दूसरे तरीके से। ध्यान तो सुनना मेरे भाई, मैं दूसरे तरीके से इसका एलसीएम निकाल रहा हूं। ध्यान तो सुनना, हमको इसका एलसीएम निकालना, इसका एलसीएम सेकंड मेथड लगा रहा हूं, सेकंड मेथड। हमारी बात ध्यान तो सुनना मेरे भाई, सेकंड मेथड से इसका मैं एलसीएम निकाल रहा हूं। इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है बताना मेरे भाई, 160 है, 160। इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है, 160 है, 160। मैं मान लेता हूं कि उसका एलसीएम है 160 ही है। इसका एलसीएम कितना है मेरे भाई, 160 है, 160। ठीक है। अच्छा मेरे भाई 160 को मैं अगर मैं ब्रेक करूंगा तो क्या मैं इसको 20 गुना 8 लिख सकता हूं, 20 गुना 8। ठीक है। अगर मैं और ब्रेक कर दिया इसको तो क्या मैं इस 20 को 5 गुना 4 लिख सकता हूं, 5 गुना 4। इस तरीके से मैं इसको ब्रेक कर दिया 160 को। ठीक है। चलो 160 में इसका एलसीएम मान लिया। अब मैं आया 150 के पास, अब मैं आया 150 के पास। ध्यान तो सुनना मेरे भाई, 150 के पास आया, 150 के पास। तो 150 को क्या लिख सकता हूं मैं बताना, 150 को मैं क्या लिख सकता हूं सर, 150 को आप 25 गुना 6 लिख सकते हो, 25 गुना 6, 25 गुना 6 लिख सकते हो, 25 गुना 6। ध्यान से सुना मेरे भाई, 25 गुना 6। ये 25 को क्या लिख सकता है, 5 गुना 5 गुना का 6, 5 गुना 5 गुना का 6। ठीक है, 5 गुना 5 गुना का 6। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुना। इसका एगो 5 जो है ये ऑलरेडी इस 160 में घुसा हुआ है, घुसा हुआ है कि नहीं घुसा हुआ है। इसका एगो 5 ऑलरेडी इस 160 में घुसा हुआ है, तो ये 5 उठ के नहीं जाएगा, सॉरी ये 5 उठ के नहीं जाएगा। ठीक है, इसका एगो 5 ऑलरेडी 160 में, यहां देखो चाहे यहां देखो, एगो 5 ऑलरेडी घुसा हुआ है। ठीक है मेरे भाई, दूसरा 5 इसका है ही नहीं इसमें कहीं पे भी। एक 5 तो ऑलरेडी आ गया, तो दूसरा 5 नहीं है, तो दूसरा 5 को उठा के यहां पे ले आएंगे गुना में। दूसरा 5 इसका उठ के चला गया वहां पे, दूसरा 5 उठ के चला गया वहां पे। अब रह गया 6। क्या 6 इसमें घुसा हुआ है कहीं पे भी, क्या 6 इसमें घुसा हुआ है कहीं पे भी। ठीक है, तो मेरे भाई 6 हमको डायरेक्ट दिखाई नहीं देगा, 6 हमको डायरेक्ट दिखाई नहीं देगा। इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूं बताना, इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुना 3 ले सकता हूं। इस 6 को मैं 2 गुना 3 ले सकता हूं, 2 गुना 3। तो तुम 2 को देखो, 2 को, तुम 2 को देखो, 2 को। ठीक है मेरे भाई, मैं इसमें किसका इस्तेमाल कर चुका हूं बताना, मैं इसमें किसका इस्तेमाल कर चुका हूं, मैं 5 का इस्तेमाल कर चुका ऑलरेडी। ठीक है, एक 5 को ऑलरेडी लगा चुका हूं, 6 है 6, 6 है 6। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, 6 होता है 2 गुना 3, 6 होता है 2 गुना 3। ठीक है, तो मेरे भाई इसका जो 2 है वो इसका जो 2 है वो इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, कहीं पे भी 2 सेट हो जाएगा। इसका जो 2 है मेरे भाई, तुम इस 4 के अंदर में भी घुसा हुआ है 2, चाहे तुम यहां पकड़ लो चाहे यहां पकड़ लो, इसका 2 ऑलरेडी इस दोनों में से किसी में भी घुसा हुआ है। चाहे तुम 4 के अंदर समझ लो चाहे 8 के अंदर समझ लो। अरे 4 को तोड़ेगा तो 2 गुना 2 नहीं होगा, तो इसका 2 घुस गया ना इसमें। या 8 को तोड़ेगा तो 4 गुना 2, 8 को तोड़ेगा तो 4 गुना 2 नहीं होगा, तो 2 ऑलरेडी इस दोनों में से इसमें भी घुसा हुआ है, इसमें भी घुसा हुआ है, तो 2 को ले जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 2 ऑलरेडी इसमें घुसा हुआ है। अब रह गया 3। तो मेरे भाई 3 ना तो हमको यहां दिखाई दे रहा है, ना तो यहां दिखाई दे रहा है, ना तो यहां दिखाई दे रहा है, तो गुना का 3 इसमें आ जाएगा, गुना का 3 इसमें आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये 150 का कहानी समाप्त हो गया, ये 150 का कहानी समाप्त हो गया। ठीक है, चलो अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। अब मैं आता हूं 140 के पास, अब मैं आता हूं 140 के पास। 140 क्या होता है बताना, ये 140 20 गुना 7 होता है, 20 गुना 7, 20 गुना 7 होता है, 20 गुना 7। तुम कहीं से भी देख लो, इसका एगो 20 ऑलरेडी यहां पे घुसा हुआ है, चाहे तुम यहां देख लो चाहे यहां देख लो, यहां देख लो, यहां देख लो, यहां देख लो, कहीं भी देख लो, इसका जो 20 है एगो 20 यहां पे घुसा हुआ है ऑलरेडी, तो ये 20 उठ के जाएगा नहीं। अब 7 को देखो, 7 क्या इन सब में कहीं पे भी दिखाई दे रहा है, 7 इसमें कहीं पे भी नहीं घुसा हुआ है, तो गुना में 7 हो जाएगा, गुना में 7, गुना में 7 हो जाएगा, गुना में 7। इतना बात समझ गया, 140 का काम समाप्त हो गया। अब मैं जाता हूं किसके पास, 120 के पास, 120 के पास। तो 120 को लिखूंगा मैं 20 गुना का 6, 20 गुना का 6। तो तुम बताओ मेरे भाई 120 का 20 तो ऑलरेडी यहां घुसा हुआ है ना, 120 का 20 ऑलरेडी घुसा हुआ है। अब ये रह गया 6, अब ये रह गया 6, तो 6 का मतलब होता है 2 गुना 3, 2 गुना 3। तो तुम बताओ मेरे भाई 2 क्या घुसा हुआ है, ये 20 के अलावा, 20 का मैं इस्तेमाल कर चुका हूं यहां पर, अब 20 में नहीं खोजना है, 20 के अलावा, 20 के अलावा देखो मेरे भाई, ये 20 के अलावा 2 क्या घुसा हुआ है, तो मेरे भाई 20 के अलावा 2 इस 8 में घुसा हुआ है। ठीक है, इस 8 में घुसा हुआ है। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, ये 2 ऑलरेडी इस 8 में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये 2 नहीं जाएगा उठ के, 3 मेरे भाई इस डाटा में इसमें तो नहीं, लेकिन 3 यहां घुसा हुआ है, तो 3 ऑलरेडी यहां पे आ चुका है, तो 3 भी नहीं जाएगा, 3 भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो 120 का काम समाप्त हो गया, 120 का काम समाप्त हो गया, 120 का काम समाप्त हो गया। अब मैं आऊंगा 100 के पास, 100 के पास। तो 100 को मैं क्या लिखूंगा, 20 गुना 5 लिखूंगा, 20 गुना 5। ठीक है, तो 100 का 20 जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें से कहीं से भी देख लो 20 घुसा हुआ है, तो हाँ 20 मिल गया। ठीक है,
तो ये 20 उठ के नहीं जाएगा। अब देखो 5 को, क्या 5 इसमें कहीं पे भी घुसा हुआ है? क्या इसमें 5 कहीं पे भी घुसा हुआ है? ध्यान से सुना मेरे भाई, ध्यान से सुना, ध्यान से सुना। ये 20 में इस्तेमाल कर चुका हूं, ये 20 का मैं इस्तेमाल कर चुका हूं यहाँ पे, तो ये 5 को मैं यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। इसी 20 को मैं खोला हूं 5 गुना 4, तो ऐसे ने देखना कि 5 यहाँ घुसा हुआ है, तो इस 20 का इस्तेमाल कर चुका है, चाहे तुम यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो, तो 20 का दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है। ये 20 इसमें ऑलरेडी घुस गया, तो अब इस 5 का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता हूं, तो इस 5 का इस्तेमाल मैं यहां नहीं कर सकता हूं, तो कहां कर सकता हूं? और देखो कहीं इसके अलावा कहीं और 5 घुसा हुआ है, तो सर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो ये 5 ऑलरेडी हमको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, इस 20 में अगर मैं इस 20 का इस्तेमाल कर लिया, इस 20 का इस्तेमाल कर लिया, तो 20 को ही तो मैं 5 गुना 4 लिखा हूं, तो मैं 20 का इस्तेमाल ऑलरेडी कर लिया, चाहे इसका करो चाहे इसका करो, ऑलरेडी कर लिया। तो अब तुम इस 20 को खोलेगा 5 गुना 4, तो इस 5 का इस्तेमाल तुम नहीं कर सकता है, इस 5 का इस्तेमाल तुम नहीं कर सकता, ये 20 में ऑलरेडी है ना घुस गया हुआ है। तो आगे से देखो अगला 5 इसमें इसके अलावा कहीं है, तो इसके अलावा यहां पर है, तो ऑलरेडी ये 5 भी घुस गया हुआ है, ये 5 भी ऑलरेडी यहां पे घुसा हुआ है। ठीक है, ठीक है, चलो एक 100 के पास गया, 100 का भी काम समाप्त हो गया। इसके बाद मेरे भाई मैं 80 के पास जाता हूं, 80 के पास, तो 80 को लिखूंगा मैं 20 गुना 4, 80 को लिखूंगा मैं 20 गुना 4, तो तुम बताओ मेरे भाई क्या 20 हमको दिखाई दे रहा है? सीधा सीधा यहाँ घुसा हुआ है, तो 20 घुसा हुआ है। ठीक है, अब रह गया 4 की बात, 4 की बात, तो तुम बताओ मेरे भाई 4 कहाँ है? 4 इस 8 में नहीं घुसा हुआ है? अरे 4 इस 8 में घुसा हुआ है कि नहीं? वो घुसा हुआ है। इस 8 को मैं ब्रेक करूंगा तो 4 गुना 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये 20 का मैं इस्तेमाल कर लिया, इसका इस्तेमाल करना बाकी है ना, ये 8 का इस्तेमाल करना बाकी है, तो ये 4 हमको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर ये 8 के अंदर में घुसा हुआ है, 8 को मैं ब्रेक करूंगा तो 4 गुना 2 हो जाएगा, तो 4 हमको इस 8 के अंदर में घुसा हुआ दिखाई नहीं देगा। तो मेरे भाई ये 20 भी घुसा हुआ है और 4 भी इसमें घुसा हुआ है, ऑलरेडी 8 में 4 सेटल हो गया हुआ है। ठीक है, चलो ये 80 का भी इस्तेमाल हो गया। अब मेरे भाई बताना किसका इस्तेमाल करना है? 60 का इस्तेमाल करना है, 60 का, तो 60 को मैं लिख सकता हूँ 20 गुना 3, 20 गुना 3, 20 गुना 3, तो मेरे भाई 20 ऑलरेडी यहाँ पर यहाँ घुसा हुआ है, और ये जो 3 है मेरे भाई ऑलरेडी यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, तो मैं दोनों का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, ये दोनों पहले से ही घुसा हुआ है, 20 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। ठीक है मेरे भाई, एक बार अगर ये मेथड समझ जाओगे तो बहुत तेजी से एलसीएम निकलेगा। शुरुआत में दिक्कत हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत तेजी से इसका एलसीएम निकलेगा मेरे भाई। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका एलसीएम निकालने का यही है। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका फाइनली गुणनफल कितना बनेगा बताना, इसका फाइनली गुणनफल कितना बनेगा बताना मेरे भाई। ये 160, चाहे तुम ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, सब बात एक ही है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, चाहे 160 रहे, तो 160 के गुना 5 में करना है, तो 16 पंजे कितना हो गया? 80 हो गया, 800 हो जाएगा ये, और गुना का कितना हो जाएगा? 7 21 हो जाएगा, 21, तो 21 अठे कितना हो जाएगा? 168 हो जाएगा, 168 डबल जीरो आ जाएगा, तो इसका एलसीएम देखो कितना इजी वे में आ गया, 16,800 आ गया कि नहीं आ गया? अरे आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, बस अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना है, तो बहुत तेजी से इसका एलसीएम निकलता है इस मेथड से। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेगा तो इजी वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो डाटा का मैं इस्तेमाल कर चुका हूं उन डाटा का इस्तेमाल उसी डाटा में दोबारा नहीं करना है। जैसे मैं 20 का इस्तेमाल कर लिया, 20 का इस्तेमाल कर लिया, तो दोबारा उसके अलग डाटा में मैं 20 का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है मेरे भाई, मैंने जितना भी कंसेप्ट था एलसीएम का वो सारा कंसेप्ट बेसिक से बता दिया। ठीक है, क्या मतलब होता है एलसीएम का, ठीक है, क्या कहना चाहता है एलसीएम, ठीक है, वो सारा बात मैंने समझा दिया। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो उस पर बेस्ड मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी करा दिया। ठीक है, और एलसीएम निकालने का मेथड भी बता दिया, दो मेथड मैंने बताया, एक अभाज्य गुणनखंड वाला और एक मेरे भाई ये वाला तरीका। ठीक है, मैंने दोनों मेथड से इसको बना दिया है, बहुत सारा एग्जाम्पल भी लिया है। ठीक है, तो एलसीएम अगर निकालने के लिए नौबत आएगा तो फिर हमको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, दोनों में से कोई सा भी तरीका लगा सकता है, चाहे तुम अभाज्य गुणनखंड लगाओ चाहे तुम ये वाला तरीका लगाओ। अभाज्य गुणनखंड लगाएगा तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये तरीका लगाएगा तो इसमें टाइम कम लगेगा, इसमें प्रैक्टिस अगर बन जाएगा तुम्हारा तो तुमको बहुत कम टाइम लगेगा। ठीक है मेरे भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं और भी है ना एलसीएम निकालना बताऊंगा इस तरीके से। क्वेश्चन जब शुरू होगा हमारा सीट तो उसमें एलसीएम निकालने वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो मैं फिर से ये वाला तरीका बताऊंगा, ये वाला तरीका हमको सीखना है किसी भी हाल में, ये वाला तरीका सीखोगे तभी तुम जल्दी एलसीएम निकाल सकता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। ठीक है मेरे भाई, अगर तुमको हमारा क्लास अच्छा लगता है, ठीक है, अगर तुमको बेनिफिट होता है, ठीक है मेरे भाई, तो हमारा शुरुआत से लेक्चर देखो। ठीक है, शुरुआत से जो मैंने लेक्चर लगाया है वो सारा लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पे डला हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो तुम क्या करो, यूट्यूब चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कर दो। ठीक है मेरे भाई, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। ठीक है, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और हमको पढ़ाने में भी मजा आएगा। ठीक है मेरे भाई, मैं बाकी टीचर से अलग काम करता हूँ। ठीक है, समझाने पे ज्यादा फोकस करता हूँ, भले ही मेरा लेक्चर ज्यादा लंबा जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। ठीक है, बस स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, एक बार तुम समझ गया, सीख लिया तो फिर क्वेश्चन हवा में उड़ाना तुम जान जाएगा। ठीक है मेरे भाई,
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, थोड़ा सा लाइक वगैरह कर दो, ठीक है, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और हमको काम करने में मजा आएगा। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।